कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए क्वेश्चन आपका दिया गया है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट आपकी कौन सी है? चलिए, कंप्यूटर का महायोगदान रहने वाला है। आप जानते हैं एग्जाम में अगर आप कंप्यूटर अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो सब कुछ अच्छा है। यही कंपटीशन पॉइंट है, क्योंकि हिंदी तो सबको आती है भाई, हिंदी सबको आती है, यूपी जीके भी आती है ना। कहीं ना कहीं जीके जीएस भी थोड़ा कवर कर लेंगे, लेकिन कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट होता है आपके एग्जाम के लिए। तो आपको कंप्यूटर की भी क्लासें जो आपको मिल रही हैं उनको भी आपको देखना है। देखो यहाँ पर दिया गया है कि कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी में कह रहा है कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है। तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट होती है क्या? यहाँ पर सीपीयू। सीपीयू अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना, कंप्यूटर के जितने भी कार्य हैं है ना, सबको नियंत्रित करता है, समन्वित करता है, और यही कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट होती है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है? देखिए, एक पीढ़ी आई थी सेकंड पीढ़ी, है ना। कंप्यूटर की सेकंड पीढ़ी में क्या हुआ था, जो ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी से था। ये अर्धचालक युक्ति है, इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में प्रयोग किया गया था। ये देखा जाए तो 56 से लेके कब 1956 से लेके आपके 1964 का समय, ये दूसरी पीढ़ी है जो कि ट्रांजिस्टर का समय था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि मानव बुद्धि के यांत्रिक की जांच करने वाला होता है। मानव बुद्धि के यांत्रिकी की जांच करने वाला जो होता है, इनमें से क्या होता है? तो ये होता है संज्ञानात्मक विज्ञान। ठीक है, आपने संज्ञानात्मक मतलब जांच, एक प्रकार से संज्ञानात्मक ज्ञान होता है। तो जब आपके यांत्रिकी में जांच किया जाए तो ये संज्ञानात्मक विज्ञान कहलाता है। ऐसा क्षेत्र संज्ञानात्मक विज्ञान कहते हैं। मतलब अपनी भाषा में हम कहेंगे तो भाषा विज्ञान, मनोविज्ञान, तंत्रिक विज्ञान, दर्शन, कंप्यूटर आदि शब्द होते हैं। तो जब आपके मनुष्य बुद्धि की यांत्रिकी की जांच के लिए बोला जाए तो ये संज्ञानात्मक विज्ञान होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा नाम क्या है? लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा नाम पूछा गया है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं क्या दिया है, के नियरेस्ट नेबर। के नियरेस्ट नेबर को लेजी लर्निंग एल्गोरिथम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम एल्गोरिथम को प्राथमिक डेटा की आपूर्ति कराते हैं तो एल्गोरिथम जो होता है खुद को बिल्कुल प्रशिक्षित नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर आपका जो हो गया है आंसर आपका बन गया ए नंबर। ये नया क्वेश्चन, इसको नोट करिएगा। अगला है, मैं लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेजर तकनीकी का प्रयोग किसमें नहीं करते हैं? तो याद रखिएगा, ये जो आपको माइक्रोवेव ओवन है इसमें लेजर तकनीकी का प्रयोग नहीं होता है। बाकी बार कोडिंग में आप लोग जानते हैं, कटिंग और ड्रिलिंग में है, और आपका फिजियोथेरेपी में। याद रखिएगा, माइक्रोवेव ओवन में इसका प्रयोग नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 71 में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग भाषा है ना LISP को किसने विकसित किया है? LISP दोस्तों, यहां पर देखा जाए तो लिस्ट प्रोसेसिंग, इसका विकास 1959 में जॉन मैककार्थी के द्वारा यहां पर किया गया था। तो इसका ऑप्शन जो आपका है वो बी नंबर है, राइट हो जाएगा। इसका उपयोग क्या होता है? तो इसका उपयोग होता है जो सांख्यिकी डाटा होता है, क्या उपयोग? गैर सांख्यिकी डाटा के प्रोसेसिंग के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कंप्यूटर शब्दावली में IDN का पूर्ण रूप इनमें से क्या होता है? कंप्यूटर शब्दावली में IDN का पूर्ण रूप इनमें से पूछा गया है। दोस्तों 72 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ये होता है इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम, है ना। हर एक चीज का, हर एक लोगों में आपका होता है डोमेन नेम। याद रखिए, यहाँ पर जो आंसर आपका है इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम होता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर आपका बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने के लिए सुसज्जित किसी भी पीसी से इंटरनेट हब बात करने की अनुमति आपकी है? यहाँ पर देखा जाए तो एक बात को फिर से पढ़ लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में क्या है, इंटरनेट से रिलेटेड आपसे पॉइंट पूछा गया है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने के लिए सुसज्जित किसी भी पीसी से इंटरनेट पर बात करने की अनुमति देता है? अब इसके ऑप्शन देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। यहां पर देखिए जो आपका है कौन, ये होता है इंटरनेट टेलीफोन। इसी से तो आप बात करते हैं। बात करने का जो एक माध्यम होता है, कॉल करने का या रिसीव करने का एक जो फीचर उपलब्ध है, ये इंटरनेट टेलीफोनी इसे कहते हैं, टेलीफोनी। यहाँ पर आंसर आपको बताना है, आपको सी नंबर ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग फॉन्ट ओपन करने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या होती है? देखिए 74 नंबर में आपसे कह रहा है कि MS वर्ड अगर आप नहीं चलाया है तो आपको अब चलाना पड़ेगा। तो MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन अगर करना है तो उसके लिए फॉन्ट ओपन करने के लिए ये डायलॉग बॉक्स को आपको करना क्या है? तो आप क्या करिए, Ctrl+D दबा दीजिए। क्या दबा दीजिए? Ctrl+D दबा देंगे
तो यहाँ पर जो डायलॉग बॉक्स है ओपन हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप कंट्रोल F दबाते हैं तब क्या होगा, कंट्रोल प्लस F दबाते हैं तो जो शॉर्टकट की है तो फॉन्ट डायलॉग ओपन करने के लिए भी आपका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर L आपका है, मतलब जो आपके अलग अलग शॉर्ट की हैं वो आपको अलग से बता दिया जाएगा। यहाँ पर जैसे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका दाएं संरेखित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित विधि में से कौन सा तरीका दाएं संरेखित के लिए होता है। अब ये जो दाएं संरेखित दिया है थोड़ा सा आपको कठिन नाम लग रहा है, लेकिन इसी को अगर आप क्या करेंगे इंग्लिश वर्ड में पढ़ लेंगे तो थोड़ा आपका ज्यादा आसान हो जाएगा, है ना। तो यूज टू राइट ए लाइन, है ना, क्या दिया है, दाएं संरेखित को अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ये शब्द आसान होगा कि भैया ये जो मेथड आपका है कैन बी यूज टू राइट एलाइजन टेस्ट। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर जो आपका डी है कंट्रोल प्लस आर आपको शॉर्टकट यूज करना पड़ेगा। राइट एलाइनमेंट का उपयोग करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस आर शॉर्टकट यूज किया जाएगा। अगला है कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है। चलिए अब सत्यापन दिया है तो आपको बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन इसको वेरीफाई बोलते हैं कि कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड के वेरीफाई किस रूप में किया जाना मतलब किस रूप में जाना जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रमाणीकरण या बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑथेंटिकेशन, है ना। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रमाणीकरण कहते हैं। तो देखो बहुत चीजें होती हैं, बस थोड़ा दिमाग से करेंगे ना तो ये भी आपका कठिन नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है। स्प्रेडशीट का उदाहरण आपसे पूछा गया है। स्प्रेडशीट क्या होती है किसमें, तो ये होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको स्प्रेडशीट आपकी होती है। मतलब कह सकते हैं जो एमएस एक्सेल का होता है, एमएस एक्सेल, तो एमएस एक्सेल इसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। इसका पूरा नाम ही होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, या माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। तो यहां पर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ईमेल का आविष्कार किसने किया था। चलिए बताना इसका आंसर क्या होगा। जो आपके थे www वेब का आविष्कार, है ना। याद रखिए एक शब्द होता है www, ये जो शब्द आपका होता है www जो आपका होता है ना, उसके आविष्कार के लिए आपके टिम बर्नर्स-ली आपके थे, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर होता है। तो यहां पर देखा जाए आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आपसे पूछा गया है और आपका जो आंसर बनेगा ये है आपका होता है लिनक्स। क्या होता है, लिनक्स इसे बोल देते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है, ठीक है। इसका जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य क्या होता है। कंप्यूटर क्या काम करता है, तो आप कहेंगे कंप्यूटर का जो मूल कार्य होगा इनमें से क्या होगा। तो देखिए इनपुट है, स्टोरेज है, प्रोसेसिंग है, आउटपुट है, अर्थात इनमें से सभी मिल रहा है तो ऑप्शन डी हो जाएगा कि इनपुट है, स्टोरेज है, प्रोसेसिंग है, आउटपुट है, ये सभी कार्य कर लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। कंप्यूटर में एक शब्द का जो आकार होता है ये कैसा होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कंप्यूटर में एक शब्द का जो आकार होता है एक कंप्यूटर में निश्चित है, लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों में भिन्न भिन्न होता है। इसको नोट करिए, ऑप्शन डी हो जाएगा कि भैया यहाँ पर एक कंप्यूटर में निश्चित है लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच ये आपका भिन्न होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना, फिक्स्ड इन कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन दिया गया है माइक्रो प्रोसेसर की गति को रूप में जाना जाता है। माइक्रो प्रोसेसर की गति को रूप में जाना जाता है, 67 नंबर आपसे कह रहा है। तो दोस्तों याद रखिए घड़ी की जो गति है, क्या है, घड़ी की गति माइक्रो प्रोसेसर की जो गति है के रूप में जानते हैं। याद रखिए घड़ी की गति, यहाँ पर ऑप्शन जो आपका दिया है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया है कंप्यूटिंग पर ध्यान केंद्रित करता है और पारंपरिक कंप्यूटिंग और पर ध्यान केंद्रित करता है। खाली स्थान आपको भरना है, यहाँ पर खाली स्थान भरना है। और यहाँ पर देखो कंप्यूटिंग ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है और पारंपरिक कंप्यूटिंग डेटा और सूचना पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी भर दिया जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि NLP के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। कौन सा विकल्प सही नहीं है ये आपसे कह रहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर दिया है कि NLP को अधिक स्ट्रोक्स की आवश्यकता हो सकती है या बहुत समय कुशल आपका है। और यहाँ पर जो डी दिया गया है ALP कंप्यूटर को उनकी भाषाओं के मनुष्य के साथ संवाद में मदद करता है, सही है। लेकिन ये जो दिया गया है कि NLP एक प्रत्याशित है, ये ऑप्शन जो आपका है ये विकल्प आपका इनमें से सही नहीं है। याद रखिएगा यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है।
इसका मतलब होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। क्या होता है? एनएलपी का मतलब होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा होता है। इस तकनीकी का उपयोग मशीनों द्वारा जो मनुष्य की भाषा को समझने, विश्लेषण करने, हेर फेर करने, व्याख्या करने के लिए किया जाता है। तो याद रखिए यहाँ पर आंसर आपका ए बनेगा। अगला आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है कि क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया गया है 70, क्या दिया है कि अत्यंत बड़े डेटा सेट को जो कि विश्लेषण किए जाने पर उपयोगी जानकारी प्रकट करते हैं और पैटर्न कहे जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इनको बोलते हैं विशाल डेटा। क्या बोलते हैं? अत्यधिक बड़े डेटा जिन्हें पैटर्न, प्रवृत्ति और संघों को प्रकट करने के लिए कंप्यूटेशन रूप में विश्लेषण किया जाता है ना। तो भैया ये जो आपका होता है वो आपका विशाल डेटा, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला दिया गया है 71 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक के प्रवर्तक आपके हैं। जो बाइनरी डिजिट होता है और अर्थमेटिक होते हैं, ये प्रवर्तक जो आप कहेंगे तो सर ये एक शब्द, नया शब्द आपको मिलेगा, क्लाउड सैनन। क्या बोलते हैं? क्लाउड सैनन कहते हैं। क्लाउड सैनन को इलेक्ट्रिक संचार युग का संस्थापक मानते हैं। किसे? क्लाउड सैनन को इलेक्ट्रॉनिक संचार युग का संस्थापक माना जाता है। और इन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जो बाइनरी लॉजिक है और अर्थमेटिक लॉजिक है उसी का प्रवर्तक है। इन्हीं की वजह से ये शब्द आपका बना है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है एसएसडी का क्या अर्थ दिया है। एसएसडी का क्या अर्थ दिया है 72 नंबर में। तो इसका होता है कि सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। यह एक सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को लगातार स्टोर करने के लिए आपकी असेंबली का उपयोग करते हैं। यहाँ पर अगला दिया गया है MOEMS का पूर्ण रूप इनमें से क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर 73 नंबर में आपसे पूछा है इसका फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है। तो माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। ये जो आंसर है वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। इसके माध्यम से जो सूक्ष्म आकार के सिग्नल होते हैं उनको तेजी के साथ डाटा के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2016 में एक मान्य मेनू आइटम आपका नहीं है। ये आपसे कह रहा है। तो भैया देखिए MS वर्ड 2016 में एक मान्य मेनू आइटम आप नहीं है। इसमें से देखिए जो आपका व्यू है, मेलिंग है, होम है, लेकिन इसमें आपका जो डाटा है अर्थात जो डेटा है ये इसमें से आपका नहीं है। जब मेनू जो आपका डाटा है ये आपका मेनू नहीं है। मेनू में आपका व्यू मिलेगा, मेलिंग मिलेगा, होम एक मान्य मेनू होगा। ये आपके 2016 MS वर्ड की बात हो रही है। अगला दिया गया है क्वेश्चन 75 में, कह रहा है कि पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधा को कहा जाता है। तो देखिए इसका आंसर आपका जो हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि स्वचालित रूप से फॉर्म भरने की बात है, ये ऑटोफिल कहते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट सेंटेंसफेरिक आपका है। कौन सा फॉन्ट सेंटेंसफेरिक आपका शब्द है 76 नंबर में। ये जो आपका दिया है एरियल, ऑप्शन नंबर आपका बी दिया है। याद रखिए सेंसेरिफिट जो सेंसेरिफ फॉन्ट है ये हैवेलियट है ना, एक प्रकार से एरियल और जिनेवा शामिल है। तो ये पढ़ने में ही कठिनाई होती है। मतलब ये जो फॉन्ट है ये पढ़ने में ही कठिनाई है, बोलने में तो आपकी बातें अलग है। तो ये क्या है, पढ़ने में ही बड़ा फॉन्ट क्या होता है, कठिन होता है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है कि 2016 में निम्नलिखित किस विकल्प द्वारा विंडो को दो भागों में बांटा जा सकता है। 2016 में MS एक्सेल 2016 में किस विकल्प द्वारा विंडो को दो भागों में बांट सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा, ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए जो आपका दिया गया है सी नंबर, व्यूज विंडो और आपका स्लिप्ट। यहाँ पर आंसर आपका सी, व्यूज विंडो और स्लिप्ट हो जाएगा सी। अगला आप दिया गया है ईमेल भेजते समय BCC क्या दर्शाता है। ईमेल भेजते समय जो आपका BCC है ये दर्शाता क्या है। यहाँ पर देखिए तो BCC मतलब होता है ब्लाइंड कम्युनिकेशन कॉपी। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं यहाँ पर ब्लाइंड है ना, कार्बन कॉपी जैसे बोल देते हैं। कार्बन कॉपी के लिखा तो नहीं भाई, लिखा होना चाहिए, लिखा तो है। देखो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। देखिए ये जो आपका कार्बन है ये दबा हुआ था, ये ऑप्शन वाला ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। इसको ऑप्शन आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। यदि सेंडर एक साथ कई लोगों को मेल सेंड करता है और उन लोगों से ये छिपाना चाहता है कि ये मेल किसके पास गया है, तो सेंडर ईमेल के फीचर का उपयोग करेगा और उसमें से ये सिलेक्ट करते समय ब्लाइंड कार्बन कॉपी आपका ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर अगला आपसे कह रहा है क्या, यहाँ पर दिया गया है अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरेक्टिव आपका है। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरेक्टिव है 79 में। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आपका बनेगा इनमें से होगा क्या, चलिए
79 का ऑप्शन जो आपका बनेगा यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ये जो आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर आपका सी, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आंसर नंबर आपका बनेगा यहाँ पर सी हो जाएगा, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब सीधे कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं करता है, ये एक ऑपरेटर है जो कि समान आवश्यकता वाले कार्य ले लेता है ना। इसका आंसर हो गया सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। चलिए यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। तो 80 नंबर का ऑप्शन दिया गया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो दिया गया है कंप्यूटर, रुकिए, कंप्यूटर के बारे में कौन सा कथन सही है। कथन सही है, पहला ऑप्शन देखिए, कह रहा है कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है, कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है, कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना होता है। फिर दिया गया है यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित करता है, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका हो गया है। कह रहा है कैड जो दिया गया है, कैड है ना। तो भैया निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसे एप्लीकेशन में के लिए किया जाता है। तो भैया इसका प्रयोग होता है आपके ऑप्शन नंबर आपका डी, प्लाटर। क्या हो जाएगा 66 नंबर का डी, प्लाटर, जो कि एक प्रिंटर की तरह हार्डवेयर कॉपी देने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। इसका उपयोग बड़े कागज पर उच्च गुणवत्ता वाले रेखा चित्र आपके खींचे जाते हैं, और जब रेखा खींची जाती है तो कैड मतलब एक प्रकार से डिजाइन हो गया। भाई आप ही बताइए, जो प्लाटर होता है यही तो काम करेगा, जैसे आपके रेखा खींचना है या कुछ भी करना है ना, मानचित्र बनाना है, वास्तुविद बना है, इंजीनियर है आपके, ये कैड आपके आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रेडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग करेंगे। अब आप बताइएगा, जैसे आपके होते हैं हवाई यातायात वगैरह हैं, तो इनके लिए जो आपके कंप्यूटर होते हैं एक ऐसे हाइब्रिड कंप्यूटर प्रयोग करेंगे। कैसे कंप्यूटर है, तो भैया ऐसे कार्य हाइब्रिड कंप्यूटर ही कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन बी दिया है, हाइब्रिड कंप्यूटर का ही प्रयोग किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर हॉस्पिटल में जैसे मरीज है, देखिए डिजिटल कंप्यूटर का मिलता जुलता ही रूप लगभग होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है बुद्धिमान एजेंट के माध्यम से महसूस करते हैं और के माध्यम से कार्यवाही करते हैं। तो ये जो आपका दिया है सेंसर है ना, जो आपका एग्जीक्यूटर है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका बुद्धिमान या कह सकते हैं सेंसर बुद्धिमान एजेंट के माध्यम से, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर भरेंगे वो आपका 68 नंबर का ऑप्शन ए आप भर देंगे कि एक एआई प्रणाली के तहत, है ना, या तर्क संगत एजेंट और उसके पर्यावरण के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक बुद्धिमान एजेंट सेंसर के माध्यम से पर्यावरण को समझते हैं, एग्जीक्यूटर के माध्यम से अपने पर्यावरण पर कार्य करते हैं। एआई एजेंट में ज्ञान, विश्वास, इरादा आदि जैसे मानसिक गुण हो सकते हैं। तो ये है ऑप्शन नंबर आपका ए भरेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है LISP का फुल फॉर्म इनमें से क्या होता है। दोस्तों यह होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। क्या होता है, लिस्ट प्रोसेसिंग होता है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका प्रयोग गैर सांख्यिकीय डाटा के प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 70 नंबर में, मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवाओं को प्रभावी सूचना प्रबंधन के लिए अत्यंत उपयोगी माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है आपका डी नंबर, ये जो दिया है क्लाउड बेस्ड। क्लाउड जो फाइल है ये साझाकरण, जिसे क्लाउड आधारित फाइल या साझाकरण या ऑनलाइन फाइल साझाकरण भी कहते हैं। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें यूजर को सर्वर पर स्टोरेज स्पेस आवंटित करता है, कि सर्वर पर जो स्टोरेज है उसका स्पेस आपको दिखाई देता है। यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है कि क्लाउड संगठन जो संगणना है ये सेवा सम्मिलित नहीं करती है, क्लाउड संगणना सेवा सम्मिलित नहीं करती है। तो ये आपके सॉफ्टवेयर सेवा है, आधारित संरचना सेवा है, मंच सेवा है, लेकिन वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन ये सेवा इसमें से आपकी नहीं है। अगला है पिन का जो अर्थ है ये आपका होता क्या है। ये बैंकिंग में शब्दावली यूज होता है पिन, और पिन का मतलब होता है क्या ये बताइएगा। चलिए यहाँ पर देखिए पिन का होता है ऑप्शन नंबर आपका डी, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये तो होता है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। जैसे एक शब्द आपने सुना होगा बैंक में IFSC, कितने लोग जानते हैं IFSC कोड आपका, आप सभी लोग जानते होंगे IFSC कोड, है ना। तो आप कहेंगे सर जो IFSC कोड आपका होता है इसका भी फुल फॉर्म पूछता जाता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। वहीं पर एक शब्द आपने और सुना होगा NEFT, क्या सुना होगा, NEFT पूछा जाता है, NEFT। तो भैया NEFT होता है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसफर, ये होता है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 73 नंबर में कि ई गवर्नेंस मल्टीमीडिया और मनोरंजन के संदर्भ में IECT का अर्थ क्या होता है।
आईसीटी का पूरा अर्थ होता है कि सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी। यहाँ पर देखिए कोई ना कोई ऑप्शन दिया गया होगा। यहाँ पर दिया है सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी, ये होता है IECT, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन लाजवाब दिया है कि MS वर्ड में अगर आप काम कर रहे हैं और निम्नलिखित में से किस की कॉम्बिनेशन या समुच्चय को दबाकर पेज के ब्रेक इंसर्ट किया जा सकता है। जो पेज आपका है उस पेज ब्रेक को इंसर्ट करने के लिए आपको दबाना पड़ेगा कंट्रोल, फिर इसके बाद इंटर की दबा देंगे। तो कंट्रोल और इंटर की दबाने से यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू टेक्स्ट दिखाता है, जैसे यह हेडर और फूडर के बिना प्रिंट फॉर्मेट दिखाई देता है। देखिए इसका ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बनेगा कौन सा, बी नंबर है, ये ड्राफ्ट व्यू होता है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो ड्राफ्ट व्यू है ना, हेडर और फुटर के बिना ही टेक्स्ट प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है। MS वर्ड में जो ड्राफ्ट है वो व्यू अप्लाई के लिए स्टेप आपका करना है। सबसे पहले व्यू करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट व्यू जाएंगे, फुल स्क्रीन रीडिंग करेंगे, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगला आपसे कह रहा है कि मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर समानता को सम्मिलित नहीं करते हैं। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में याद रखिएगा आपके ध्वनि से जो दिया है साउंड है, इमेजेस दिया है या वीडियो सीक्वेंस है, ये आप कहें, लेकिन वर्ड डॉक्यूमेंट ये मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपका नहीं है। याद रखिए कोई आवश्यकता आपकी नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया है कि सॉफ्टवेयर एक्सेल की कौन सी विशेषता, मतलब कौन सी फीचर है का उपयोग परिभाषित अनुक्रम में दर्ज किए गए डेटा को स्वचालित करने के लिए किया जाता है। मतलब ऑटो फिल टूल का उपयोग होता है। एक प्रकार से ये शब्द जो आपका दिया गया है, ये शब्द आपको कल भी इस प्रकार से स्वचालित दिया गया है। तो स्वचालित करने के लिए ऑटो फिल है ना, ये आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटो फिल टूल का उपयोग करके अनुक्रम में दाएं किए गए डेटा को, है ना, यहाँ पर दर्ज किए गए डेटा को स्वचालित करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर देखिए जैसे आपका माउस में प्लस माइनस जैसे अब होता है, उन चिन्हों के माध्यम से आप उसको भर सकते हैं। अगला आपसे कह रहा है कि फाइल के लिए एक्सटेंशन की पहचान करना है, वो भी ग्राफिक्स फाइल अगर है उसकी एक्सटेंशन जो होगी उसकी पहचान कैसे कर पाएंगे। तो ये होता है JPG में। किस में होता है, JPG, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। इस प्रारूप के रूप में ये आपकी छवि बनी रहती है, ये आपके डाटा में स्टोर रहती है। ठीक है, यहाँ पर जब भी करेंगे तो आपकी JPG में हो जाएगी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग दिया गया है। 79 में देखिए आपका जैसे दिया गया है लाइनक्स दिया है, विंडो 98 दिया है, विंडो 7 दिया है, लेकिन ये जो C++ है ये एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये क्या है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है प्रोसेस्ड डेटा को के रूप में जाना जाता है, प्रोसेस्ड डेटा को रूप में जाना जाता है। तो 80 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर जानकारी। क्या बनेगा, जानकारी इसका आंसर हो जाएगा। प्रोसेस डेटा को जानकारी के रूप में जाना जाता है, अर्थात इंफॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर है कि एक्यूमुलेटर का एक समकालिक घटक है। यहाँ पर कह रहा है एक्यूमुलेटर जो है एक समकालिक घटक है। तो ये है आपकी किसका, CPU का है ना। क्या बोलेंगे कि सर ये कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट का एक समकालिक घटक है जो आपका होता है एक्यूमुलेटर होता है। अगला दिया गया है और आपसे कह रहा है मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। बिग आयरन जो होता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं जैसे जनगणना की जाती है ना, उद्योग धंधे होते हैं, या बहुत बड़े डाटा एकत्रित करना होता है, लेन देन जैसे आपके होते हैं, थोक डेटा होते हैं, इस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जानते हैं। अगला दिया गया है, कह रहा है कि किसी समस्या को परिभाषित करने की प्रक्रिया कुछ चरणों की शर्तें हैं और फिर प्रत्येक चरण की खोज को आगे के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका दिया है चरणवार शोधन, यहाँ पर आगे जो आपका है चरणवार शोधन अर्थात स्टेप वाइज आपका रिफरमेंट, ये ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। मतलब किसी समस्या को अगर हमें परिभाषित करना है तो ये कई चरणों में से एक शर्तें भी होती हैं और फिर प्रत्येक चरण की खोज आगे चलते आगे मतलब अगला जो आएगा उस शोध के रूप में होता है। कभी कभी इसे स्टेप डाउन डिजाइन भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका बनेगा कौन है, यहाँ पर ही हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 69 में कि एक कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता है जो तर्क करने, सीखने, समस्या हल करने में सक्षम है, उसे कहते क्या है। तो एक कंप्यूटर का मतलब यही तो काम ही होता है, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। क्या बोलते हैं,
इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता यही है कि भैया कंप्यूटर तर्क करेगा, सीखेगा, समस्या हल करेगा। अगला आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपके 70 में, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन इंगित करेगा कि मदरबोर्ड की बैटरी विफल हो गई है। भाई मदरबोर्ड की बैटरी विफल हो गई है, ये कौन पता करेगा? तो ये पता करता है जो होता है कौन, यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी वाला दिया गया है कि हार्डवेयर सेटिंग वर्तमान दिनांक समय सहित डिफॉल्ट मानों पर वापस लौटना पड़ता है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका बनेगा डी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक पीसी जो होता है उसके मदरबोर्ड में एक बैटरी होती है। ठीक है, दो उद्देश्य को पूरा करती है। एक तो होता है कॉन्फ़िगरेशन, जो मेमोरी है जिसे CMOR भी कहते हैं, को फीड करता है, और कंप्यूटर के रियल टाइम क्लॉक को फीड करता है जो तारीख और समय दिखाता है। इसलिए जब मदरबोर्ड की बैटरी करप्ट होती है तो वर्तमान में जो दिनांक है, समय है, डिफ़ॉल्ट मानों पर वापस लौट आते हैं, अर्थात इसका आंसर आपका डी बनेगा। अगला दिया गया है उस नई तकनीकी को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया करने लगते हैं। तो ये होता है आभासी वास्तविकता। आभासी वास्तविकता मतलब ऐसी एक टेक्नोलॉजी है जो कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता करती है, उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं। अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 72 में, आपसे कह रहा है वायरस का सही रूप क्या होता है, VIRUS का सही पूर्ण क्या होता है। तो ये होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। कौन सा आंसर है? यहाँ पर जो बी दिया गया है वो राइट आंसर इनमें से 72 का बन जाएगा। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है ना। यह डिवाइस से सेव डेटा की चोरी करता है, हानि पहुँचाता है, पूरे सिस्टम को खराब कर देता है। तो कहेंगे सर इसका पूरा नाम होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज इसका फुल फॉर्म होता है। ये डेटा को चोरी भी कर लेता है और भैया उसको क्या करता है, क्षति पहुंचा देता है। अगला दिया है एटीएम का संक्षिप्त रूप क्या होता है। एटीएम का संक्षिप्त रूप इनमें से होता क्या है। देखिए कितने आसान लैंग्वेज में आपको पढ़ा रहे हैं, कोई कठिन लैंग्वेज नहीं है, अपनी भाषा में जो आपको मिल पा रहा है वो आपको बताया जा रहा है। ये एटीएम जो आपकी है, एटीएम सबने पढ़ा होगा। ये क्या करते हैं, ए से हो गया ऑटोमेटेड, टी से हो गया टेलर और एम से हो गया मशीन। तो ये जो ऑप्शन दिया गया है आपका बी नंबर है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है ना। और ये एक प्रकार से स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। डेबिट कार्ड है, इसकी मदद से नकदी उपलब्ध कराता है ना। यहाँ पर अपने भाषा में बहुत कुछ लिख सकते हैं। अगला बताइएगा 74 में कह रहा है आपकी मौजूदा फाइल नए रूप में किसके द्वारा सेव की जा सकती है बिना आपकी मूल फाइल को अधिलिखित किए बिना। अगर कोई फाइल है ना, अगर उसको मतलब किसी पूर्ववर्ती फाइल को पुनः किसी नाम से सेव करना है, जैसे एक सेव आपने फाइल सेव कर दिया और उस फाइल को अगर पुनः सेव करना है तो आप करेंगे क्या, सेव एज करेंगे। ठीक है, सेव एज करेंगे, सेव एज करेंगे। ठीक है, इस दौरान पहले वाली फाइल अपने मूल नाम से सुरक्षित हो जाती है, सेव एज। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपके 75 में कि वर्ड में आप निम्न में से किन फंक्शन कुंजियों को दबाकर फाइंड एंड रिप्लेस डायल बॉक्स प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 75 में और आपसे कह रहे हैं अगर वर्ड में आप काम कर रहे हैं, वर्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो किन फंक्शन कुंजियों को अगर आप दबाएं तो फाइल एंड रिसेप्ट है ना, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा। ये बॉक्स जाएगा जब कुंजी F5 दबाएंगे। कौन है? कुंजी F5 ये दबाएंगे या तो कंट्रोल F दबाएंगे, दोनों चीज़ है। चाहे डायरेक्ट आप F दबा दीजिए F5 या तो कंट्रोल F दबा दीजिए, तो आपको फाइंड एंड रिप्लेस ये डायलॉग बॉक्स आपको परिचित हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है 76 में कि स्प्रेडशीट के विश्लेषण के लिए कौन सा उपकरण नहीं है। चलिए स्प्रेडशीट के विश्लेषण के लिए कौन सा उपकरण आपका यहाँ पर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका दिया गया है, जैसे व्हाइट इन एनालिसिंग लक्ष्य की तलाश है, यहाँ पर छटाई है, लेकिन जो मेल मर्ज है, मेल मर्ज आपका है MS वर्ड की सुविधा नहीं है। ये मेल वाला जो आपका है ये MS वर्ड की सुविधा नहीं है भैया। बाकी और भी जो सुविधाएं हैं वो सब सुविधा आपकी उसमें मिलेंगे MS वर्ड में, मेल वाली सुविधा इसमें आपकी नहीं है। यहाँ पर अगला दिया गया है, कह रहा है कि एक सूत्र दिया गया आपके सामने, यदि सैंपल वर्कशीट में MS एक्सेल सूत्र दिया है, यहाँ पर देखिए ये दिए गए हैं, लागू किया जाता है तो इसका परिणाम क्या होगा। एक प्रकार से ये जो आपका सिंथेटिक रूप से आपका है, नंबर को राउंड करना होता है, ठीक है, मल्टीपल में राउंड करना होता है, तो ये इसका आंसर 50 होगा। एक प्रकार से सवाल के रूप में आपका है, ठीक है, मतलब 45 को शून्य के ऊपर करेंगे, 10 के निकटतम आएंगे, एक प्रकार से शून्य में होगा। ऐसा क्वेश्चन जब ना आए तो उसे छोड़ दीजिएगा, बाकी रट्टा मारना है तो मार लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
अगला है का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक मेल्स से है जिसकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। तो इंटरनेट पर भैया जो स्पैम शब्द आपका दिया गया है ना, ये क्वेश्चन आपको कई प्रकार से पूछेगा। जी स्पैम शब्द है ये एक अवांछित आपके अनचाहे ईमेल होता है जो आपकी बिना मर्जी से इंटरनेट पर आपके इस समय बहुत ज़्यादा आपके फोल्डर मिलेंगे, है ना, स्पैम फोल्डर होता है। इस्तेमाल आने वाले जितने भी वाणिज्यिक ईमेल होते हैं स्टोर करने के लिए किया जाता है, उपयोगकर्ता के इनबॉक्स से इससे बाहर रहता है। तो ये क्या होता है, आपकी बिना मर्जी से आते हैं स्पैम वाले। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर आपसे कह रहा है भैया 79 आपसे दिया गया है। यहाँ पर 79 में क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो शेष तीनों से असंगत है। यहाँ पर देखिए दिया गया है विंडो दिया है, यूनिक्स दिया गया है, डॉस दिया गया है, लेकिन ये जो मैकेफी दिया है मैकेफी, तो भैया मैकेफी आप एक प्रकार से है क्या, ये क्या है, ये देखो मैकेफी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, एंटीवायरस वगैरह सर्विस देती है। किसकी, एंटीवायरस जैसी सर्विस आपकी देती है, अमेरिकी कंपनी है। यहाँ पर दिया गया है CMOS का पूरा नाम क्या होता है, CMOS का पूरा नाम इनमें से है, तो कहेंगे सर इसका नाम होता है पूरक धातु ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। पूरक धातु ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इसका फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन डी बनेगा। एक प्रकार की ये मेमोरी चिप होती है ना, इसको हम जो कमोस है एक प्रकार की मेमोरी चिप होती है जो कि मदरबोर्ड पर लगी रहती है, एक बैटरी की मदद से चलती रहती है और बैटरी को कॉमन सेल भी कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, जब कंप्यूटर बंद करते हैं तभी ये सेव हो रहती है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से CPU का कौन सा भाग LU क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है। तो आपके जो आंकड़े हैं आंकड़ों का संग्रहण करता है, यहाँ पर ये भाग कौन सा होता है, तो ये जो होता है रजिस्टर वाला भाग। कौन, रजिस्टर वाला भाग, जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है कि CPU के अधिकांश कार्यों को जो CPU का है ना LU द्वारा होता है ना, यहाँ पर जो ऑप्शन आपका दिया है वो आपका सी हो जाएगा, इनपुट रजिस्टर में डेटा लोड करते हैं, है ना। यहाँ पर आंसर बनेगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन इसमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं। ये जो चीज़ें हैं आपके हैं क्या, तो ये आपके माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, इनको कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, है ना। यहाँ पर अगला दिया गया है, कह रहा है AI में निर्णय या सामान्य ज्ञान भार का उपयोग करके समस्या को हल करना आमतौर पर जाना जाता है। तो देखिए AI मतलब यहाँ पर हो गया कि जो हेयरिस्टिक शब्द होता है, यहाँ पर देखो कोई ना कोई ऑप्शन दिया गया होगा, यहाँ पर देखो दिया गया है हेयरिस्टिक। ये जो हेयरिस्टिक शब्द आपका है इसका उपयोग निर्णय या सामान्य ज्ञान का जो भाग है उसका उपयोग करके समस्या को हल करने के लिए किया जाता है। अगला दिया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निम्नलिखित में से कौन सा एजेंट उच्च गुणवत्ता का वर्णन करता है। तो देखिए एजेंट उच्च गुणवत्ता का जो वर्णन करता है किसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ये होता है कौन, यूटिलिटी आधारित जो एजेंट होता है। यूटिलिटी आधारित एजेंट्स कई विकल्प में सर्वोत्तम विकल्प चुनने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर पीसी एक ग्रीन पीसी है ना, एक ग्रीन पीसी जो आपका है ग्रीन पर्सनल कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है ना जिसे पुराने पीसी की तुलना में कम ऊर्जा का उपयोग करता है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कि ग्रीन पर्सनल कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे ऊर्जा बचाने के लिए डिजाइन किया गया है, इसमें ऊर्जा की खपत कम होती है ना। तो इसका आंसर आपका बनेगा बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है क्वांटम शब्द आपने सुना होगा, क्वांटम, ये क्वांटम डॉट जो आपका ये है क्या, क्वांटम डॉट जो आपका है ये कह सकते हैं जो आपका दिया है अर्धचालक नैनो संरचना। याद रखिए क्वांटम डॉट मानव निर्मित नैनो संरचना वाला क्रिस्टल है ना, इलेक्ट्रॉनों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करते हैं, तो ये नैनो संरचना वाला है, इसका आंसर आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है कंप्यूटर शब्दावली में CLI का पूर्ण रूप इनमें से है क्या। चलिए यहाँ पर देखिए 72 नंबर आपसे दिया गया है, तो कमांड लाइन, ये जो CLI होता है इसका फुल फॉर्म होता है कमांड लाइन इंटरफेस, है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। इंटरप्रेट को कमांड लाइन यूजर इंटरफेस से भी जानते हैं। अगला दिया है ITR का पूरा रूप क्या होता है, ITR, तो ITR जो होता है इनकम टैक्स रिटर्न, है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, इनकम टैक्स रिटर्न, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे MS वर्ड 2019 में सेव एज विकल्प की शॉर्ट कुंजी है क्या। देखिए कह रहा है MS वर्ड 2019 में सेव एज की जो शॉर्टकट कुंजी है ये हमने आपको पढ़ाया है ना, ये शब्द आपको पढ़ाया भी था।
तो यहाँ पर जो फंक्शन 12 है ना, कौन है, एक की होती है फंक्शन 12 जो आपकी है, इसका प्रयोग करके सेव एज आपका यहाँ पर विकल्प हो सकता है शॉर्ट कुंजी में। अगला दिया गया है MS वर्ड 19 में एड नोट डालने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर दिया है एंड नोट डालने के लिए ये शॉर्ट कुंजी होती है, पहले कंट्रोल दबाइए, फिर आल्ट दबाइए, फिर डी दबा दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डी हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर देखिए अगला, अच्छा ये जो शब्द दिया गया है 12 वाला, ये क्या होता है, 12 वाला होता है किसी सिलेक्ट कोटेशन ऑप्शन, किसी को सिलेक्ट करना होता है ऑपरेशन को, है ना। और यहाँ पर जो आपका एक्स दिया गया है ये इंडेक्स एंट्री मार्क होता है, कोई इंडेक्स दिया उनके एंट्री मार्क होता है। यहाँ पर अगला दिया है शीर्षक जो दिया है टाइटल के मामले में, शीर्षक अर्थात जो टाइटल केस के मामले में, यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी, एक वाक्य में हर शब्द कैपिटल किया जाता है। क्या, शीर्षक अर्थात टाइटल केस के मामले में एक वाक्य जो होता है उसमें हर एक शब्द कैपिटल में किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। यहाँ पर अगला दिया गया है, कह रहा है एक स्प्रेडशीट में फंक्शन MOD जो रिटर्न होता है ये क्या होता है। 77 का ऑप्शन होता है शेष जब आप दो संख्याओं को विभाजित करते हैं तब आप फंक्शन मोड रिटर्न का प्रयोग करके ही कर सकते हैं। अगला दिया गया है, कह रहा है ईमेल सेवा निरूपित करता है। अगला दिया गया है प्रचालन तंत्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है। प्रचालन तंत्र दिया गया है, इसके द्वारा जो हम करते हैं क्या करते हैं, मतलब ऑपरेशन सिस्टम। यहाँ पर 79 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर, इनमें से सभी। यहाँ पर होता है प्रोसेस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, लेकिन अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो प्रक्रम प्रबंध, सुरक्षा प्रबंध, फाइल प्रबंध है, लेकिन इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा आसान हो जाएगा। जब भी कंप्यूटर सॉल्व करना तो याद रखिएगा इंग्लिश जरूर पढ़ लेना। ठीक है, इंग्लिश शब्द आपको जरूर पढ़ के जाना है, याद रखिएगा। 78 वाले में क्या दिक्कत है भाई, 78 में दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है आपसे कह रहा है ईमेल का पूरा नाम इनमें से होता क्या है, ये तो दिया गया है। चलिए बताइए भैया, क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया गया है 79 कह रहे हैं ईमेल का पूरा नाम क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक, हमने सही लगा दिया क्या। 78 वाले में बी तो लगाया, क्या लगाया था, बी नंबर। देखिए इलेक्ट्रॉनिक मेल जो दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक मेल वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी नंबर भाई। शायद हमको लगता है सी वाला हम लगा दिए थे ना, हाँ बी नंबर लगाना है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, याद रखिएगा। शायद हम बोले इलेक्ट्रॉनिक मेल थे लेकिन हमने निशान शायद सी में लगाया था, ऐसा कुछ है, बोले जरूर थे आपके। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि एक कंप्यूटर में सभी जो अंक गणितीय और तार्किक परिचालन होते हैं किसके द्वारा होते हैं। तो भैया ये होता है ALU के द्वारा होता है ना, ALU के द्वारा जो भी गणितीय तार्किक चीज़ें होती हैं वो आपके ALU के द्वारा होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना। कह रहा है कार्यक्रम काउंटर अर्थात जो आपका PC है रजिस्टर भंडार होता है। तो दोस्तों जो PC होता है इसका जो रजिस्टर भंडार होता है क्या होता है। अब देखिए हमने कहा कंप्यूटर में कभी कभी इंग्लिश भी पढ़ा करें, क्योंकि काउंटर जो दिया गया है कार्यक्रम काउंटर, बड़ा कठिनाई पढ़ने में समस्या आ रही है, लेकिन ऊपर लिखा है प्रोग्राम काउंटर अर्थात जो आपका PC है, समझ में आ गया, ये बड़ा आसान हो गया। प्रोग्राम काउंटर अर्थात PC रजिस्टर स्टोर है ना जो होता है ये किस में होता है, तो आप कहेंगे सर एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी द इंक्लूज्ड अर्थात निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता लगाने का आंसर आपका इसका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। इसका जवाब ये था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है आपसे क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल तथा ढोने में आसान होता है। देखिए आपसे कह रहा है पोर्टेबल एंड इजी टू द कैरी, है ना, ढोने में जो आसान होता है ये जो आपका लैपटॉप है। भाई ढोना मतलब ये नहीं है कि हम उसको कूड़ा लेके चले जाएं, है ना, कहीं से, तो याद रखिए जो लैपटॉप होता है सबसे आसान होता है, अपने बैग में भर लेंगे और लेके कहीं भी चले जा सकते हैं, है ना, ये आपका हो गया। अगला है कृत्रिम बुद्धि, है ना, तो जो आपकी कृत्रिम बुद्धि को हम लोग हमेशा बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, तो इस शब्द का जो प्रतिपादन किया वो किसको करेंगे, तो आप कहेंगे सर ये किया था आपके मैककार्थी, जो आपका मैककार्थी, आपका जवाब इसमें राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसे LISP के आविष्कार के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों LISP इसका आविष्कार पूछा गया है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा इनमें से आंसर होगा क्या, ये है आपका जो जॉन मैकार्थी, यही इसका आंसर, इसका भी राइट हो जाएगा, जैन मैकार्थी आपका हो जाएगा। ये एक प्रकार से क्या है, तो आपकी प्रोसेसिंग में किया जाने वाला जो लैंग्वेज मशीन आपका है। यहाँ पर दिया गया है अगला क्वेश्चन दिया गया है आप 70 नंबर में कि कॉलम में OS इंस्ट्रक्शन का मिलान दाएं कॉलम में हार्डवेयर घटकों से आपको करना है।
मतलब क्या है इनमें से क्या नहीं है ये आपको बताना है। देखो आपसे कह रहा है यहाँ पर जो आपका थ्रेड्स होता है, थ्रेड, जो थ्रेड आपका है वो क्या है, तो आपका सीपीयू, ये आपका सीपीयू बनेगा, ठीक है, सीपीयू हो जाएगा। और इसके बाद देखा जाए वर्चुअल एड्रेस स्पेस जो होता है ये आपका हो जाएगा मेमोरी हो जाएगा। फाइल सिस्टम जो आपका है वो आपका डिस्क हो जाएगा। और सिग्नल जो आपका है वो आपका इंटरप्ट हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा आपका सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर 71 नंबर में, निम्नलिखित में से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकी उत्पादों और तंत्रों पर नियंत्रण, निगरानी और आंकड़ा प्रदान करता है। जो सॉफ्टवेयर जैसे उत्पाद कोई आपका है ना, यहाँ पर जैसे आपका कोई उत्पाद है, तंत्रों पर नियंत्रण है, निगरानी है, तो ऐसे आंकड़ों को आप प्रदान करना अर्थात इसके लिए जो प्रयोग करते हैं वो होता है फर्मवेयर, कहते हैं इसे, बोलते हैं फर्मवेयर सॉफ्टवेयर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर देखो दिया गया है NIU का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पर होता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। यहाँ पर आंसर जो आपका है बी नंबर हो जाएगा, मतलब जिसका उपयोग बाहरी नेटवर्क से जुड़े जो कंप्यूटर है उन नेटवर्क कनेक्शन की अनुमति देता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है CGI का तात्पर्य क्या होता है। CGI मतलब होता है कॉमन गेटवे इंटरफेस, कॉमन गेटवे इंटरफेस, या वेब पेज और वेब एप्लीकेशन पर डायनामिक कंटेंट की सुविधा प्रदान करता है। इसको सी, जावा, पर्ल भाषा में भी लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा वर्ड में एक डिफॉल्ट टैब आपका स्टाफ है। इनमें से कौन सा वर्ड में एक डिफॉल्ट टैब स्टाफ आपका है, यहाँ पर 74 नंबर में, तो ये जो बायां शब्द आपका है बायां, ठीक है, मतलब कि MS वर्ड में जब कार्य कर रहे होते हैं तो डिफॉल्ट रूप में बायां टैब सेट रहता है। हालांकि देखा जाए इसे बदला भी जा सकता है ना, इसके लिए होम टैब पर क्लिक करें और ग्राफिक समूह के डायलॉग लॉक पर क्लिक कर दें तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है आपसे Ctrl+D कुंजी दबाने से MS वर्ड में डायलॉग बॉक्स आ जाता है, तो Ctrl+ अगर D दबाते हैं तो होगा क्या, तो दोस्तों यहाँ पर फॉन्ट आ जाएगा, क्या आ जाए, Ctrl+D अगर आप MS वर्ड में कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, कौन सा, तो यहाँ पर फॉन्ट जो आपका है ये आपका आ जाता है। फॉन्ट फेस, फॉन्ट आकार, फॉन्ट रंग, ये काफ़ी फॉर्मेट बदल सकते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है। अगर फाइल है आपकी माइक्रोसॉफ्ट, है ना, तो ये फाइल जो आपकी सेव होगी ये मिलेगी, ये आपके DOCX में ही आपको मिलेगी। एक्सेल में कार्य कर रहे हैं तो एक्सेल में होता है .XLS, पावर पॉइंट में कार्य कर रहे हैं तो .PPT होता है, लेकिन जब आप माइक्रोसॉफ्ट में कार्य कर रहे हैं तो आपका डॉट में DOCX मिलता है। अगला है MS एक्सेल फाइल को कहा जाता है। MS एक्सेल फाइल को क्या कहते हैं भैया, MS एक्सेल फाइल को कहते हैं यहाँ पर वर्क बुक कहते हैं, क्या बोलते हैं, वर्क बुक कहा जाता है, या डेटा को ऑर्गेनाइजेशन करने में मदद करता है। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। यहाँ पर देखिए 78, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो देखो याहू है, गूगल है, बिंग है, लेकिन इंस्टाग्राम है क्या, इंस्टाग्राम क्या ये सर्च इंजन है क्या, नहीं है, सर्च इंजन नहीं है, तो क्या है तुक्का मार रहे हैं भैया, 70D का है लगा रहे हैं, है ना, 70D ना लगाइए, यहाँ पर भी लगाइए क्योंकि आपको तो पता ही है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है BIOS का पूर्ण रूप क्या होता है। BIOS का पूर्ण रूप पूछा गया है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपसे कह रहा है सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक डेटा होता है या प्राथमिक उद्देश्य होता है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य होता है डाटा को क्या करना, डाटा को क्या करना, सूचना प्रदान करना, है ना, डाटा को सूचना प्रदान करना अर्थात डाटा को इंफॉर्मेशन देना। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा बी नंबर हो जाएगा। क्लियर है। कंप्यूटर की दुनिया 0 और 1 से निर्मित है। इन 0 और 1 को भंडारित करने के लिए प्रोसेस के अंदर लगाया जाता है। हमने कहा कंप्यूटर में दो ही आपके क्या होते हैं, 0 और 1। सब पूरा खेल है कंप्यूटर में 0 और 1 से ही होता है, और इसको जो भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर जो लगाया जाता है उसे कहते क्या है, तो इसे कहा जाता है ट्रांजिस्टर। क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर इसे बोला जाता है, ठीक है। 0 और 1 के माध्यम से ही पूर्ण की जाती है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है आपसे कह रहा है पर्सनल कंप्यूटर के एक भाग नहीं है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का एक पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं है, तो भैया पीसी में आप कहेंगे सर पीसी में देखा जाए तो आपका CPU तो होना जरूरी है, रैम भी होगा, रोम भी होगा, लेकिन USB क्या होगा, जरूरी नहीं है USB होना, ठीक है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है कि कौन सा केस आधारित लर्निंग का एक उदाहरण है। देखिए कौन सा केस आधारित लर्निंग, है ना, लर्निंग का एक उदाहरण है, ये पूछा गया है। यहाँ पर देखो जो आपका दिया गया है लर्निंग का उदाहरण है, ये जो आपका दिया है के निकटतम पड़ोसी, अर्थात यहाँ पर कौन सा केस
आधारित लर्निंग का एक उदाहरण है, तो ये आपका जो दे दिया गया है के निकटतम पड़ोसी, मतलब अजीब तरीके का है। एक प्रकार से कह सकते हैं केस आधारित शिक्षा अर्थात जो आपका होता है सीबीएल, एक स्थापित दृष्टिकोण है जिसका प्रयोग उन विषयों में किया जाता है जहां पर छात्र अपने ज्ञान को वास्तविक दुनिया से परिदृश्य लागू होते हैं, उच्च स्तर के अनुभव को बढ़ावा देते हैं। निकटतम पड़ोसी एक सरल एल्गोरिथम होता है जो उपलब्ध मामलों की संग्रहित करता है। कंप्यूटर से जुड़ा हुआ आपका ये पॉइंट भी है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा नाम क्या है? लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का जो दूसरा नाम है उसे कहते हैं, यहाँ पर नंबर इसे बोलते हैं के नियरेस्ट नेइबर। वही जो आपका अभी पढ़ाया उसी का ही इंग्लिश में वर्ड यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है एक समर्पित कंप्यूटर, मतलब दिया गया है ए डिसाइडेड कंप्यूटर, अर्थात एक समर्पित जो कंप्यूटर होता है, ये कंप्यूटर जो होता है एक प्रकार से एक को सौंपा गया और केवल एक ही कार्य करता है। ठीक है, एक को सौंपा गया है और केवल एक ही कार्य करता है, अर्थात कंप्यूटर में जितना डाटा दिया गया है उतना ही काम करेगा, है ना। अब कंप्यूटर के अंदर डांस जरूर शुरू हो जाएगा लेकिन कंप्यूटर डांस नहीं करने लगेगा, मतलब कंप्यूटर को हम जितना कहेंगे उतना ही कार्य करेगा, है ना। इसीलिए कहते हैं कंप्यूटर कितना भी आगे चला जाए लेकिन आदमी कंप्यूटर कभी नहीं पा पाएगा, क्योंकि आदमी ही ने बनाया है और जितना इसमें डाटा सेव किया है उतना ही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ पर इसका सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कंप्यूटर के संदर्भ में वेट वेयर क्या होता है? कंप्यूटर के संदर्भ में वेट वेयर क्या होता है 71 नंबर में? तो दोस्तों ये होता है मानव मस्तिष्क। ठीक है, वेट वेयर जो होता है मानव मस्तिष्क होता है। अगला है VRML फाइलों का जो एक्सटेंशन होता है किस नाम से मिलेगा? VRML फाइलों का जो एक्सटेंशन होगा ये मिलता है आपके डी नंबर, ये WRL पॉइंट मतलब .WRL में मिलेगा। अगला है EMV चिप कार्ड में ई का अर्थ क्या होता है? EMV जो चिप है इसमें ई का अर्थ क्या होता है 73 नंबर में? तो आप कहेंगे यूरोपो हो जाएगा। अगला है MS वर्ड 2019 में फुट नोट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की जो होती है वो क्या होती है? देखिए MS वर्ड 2019 में अगर कार्य कर रहे हैं फुट नोट इंसर्ट, ठीक है, कि में इसके लिए जो शॉर्टकट की है वो आपको होती क्या है? तो दोस्तों इसे होता है Ctrl+Alt+F, ये आपको दबाना पड़ेगा। जब ये दबाएंगे एक साथ, है ना, तभी आपका ये हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है शॉर्टकट कुंजी Ctrl+X का प्रयोग जो होता है किसके लिए होता है? अगर Ctrl और X दबाते हैं, Ctrl+X दबाते हैं तो होता क्या है, जो चीज़ आपने सिलेक्ट किया है वो कट हो जाएगा वहाँ से, है कि नहीं? तो आप कहेंगे सर 75 का ऑप्शन आपका बनेगा क्या? सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए नहीं होता है। ठीक है, याद रखिए कॉपी करने के लिए होता है, सिलेक्ट किए गए टेक्स्टों को कट करने के लिए होता है। तो ये कट वाला शब्द हो जाएगा। जैसे ये शब्द आपका लिखा है, इतना शब्द है, अगर इसको हमने सिलेक्ट कर लिया पूरा और कंट्रोल अगर X दबा देंगे तो यहाँ से ये गायब हो जाएगा। ठीक है, और कंट्रोल अगर P होता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर कोई खाली स्थान है, अगर इसको जो कॉपी पेस्ट है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V के माध्यम से हो जाता है पेस्ट। ठीक है, V मतलब हो गया पेस्ट, P मतलब हो गया कॉपी और X मतलब हो गया कट। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर जो होता है किसके लिए प्रयोग होता है? गटर, ये जो गटर शब्द होता है दोस्तों याद रखिए गटर शब्द जो होता है वो आपका आंसर इनमें से बनेगा क्या? तो भैया यहाँ पर आंसर नोट करिएगा, यहाँ पर आंसर हो जाए आपका गटर जो होता है सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान होता है। सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ जो आपका स्थान होता है उसे बोलते हैं गटर। अगला दिया गया है जब आप MS एक्सेल में स्प्रेडशीट खोलते हैं तो एक्सेल वर्कशीट का नाम प्रदर्शित होता है किस प्रकार से, कहाँ पर मिलेगा? तो भैया ये मिलता है टाइटल बार पर। जब MS एक्सेल की स्प्रेडशीट खोलेंगे तो भैया टाइटल बार पर है एक्सेल वर्कशीट का नाम प्रदर्शित हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट बैंक का एक लाभ नहीं है? इंटरनेट बैंक का एक लाभ नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर आ गया है क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 78 में से, है ना। निम्न में से कौन सा इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ नहीं है? 78 नंबर आपसे कह रहा है। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है ब्याज की उच्चतम दर प्राप्त करना, यहीं से आपका गलत हो गया है। ये इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ नहीं है कि ब्याज की उच्च दर प्राप्त हो रहा है इसीलिए इंटरनेट यूज हो रहा है, ऐसे तो है नहीं है। बिलों का ऑनलाइन भुगतान करना है, धन का कह सकते हैं ऑन टू गो अर्थात हस्तांतरण करना, है ना, मतलब निकालना जैसे होता है, जमा करना हो गया, किसी भी समय खाता का विवरण देखना, ये आपकी स्टेटमेंट देखने के लिए होते हैं। अगला है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 में, है ना, के दशक में द्वारा विकसित किया गया था। तो यूनिक्स कंप्यूटर जो विकसित किया गया ये दोस्तों याद रखिए वेल लैब्स के द्वारा किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक उदाहरण है। एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक उदाहरण होता है।
तो दोस्तों ये होता है इनपुट, ये जो कार्य करता है इनपुट कार्य करता है, ठीक है ना। इनपुट की अगर बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे यूनिक्स है, विंडो है, डॉस है ना, ये सॉफ्टवेयर हो, और कंप्यूटर में हार्डवेयर की रिसोर्स में जैसे आपकी मेमोरी है, ये आपकी चीज़ें होती हैं। अगला आपसे कह रहा 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है 66 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर 8 ही लगा देना, 8 बिट शब्द लंबाई के एक माइक्रो प्रोसेसर है, 8 बिट डाटा के एक साथ प्रयोग कर सकता है, इसको ऑप्शन भी बनेगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, बताइए। यहाँ पर देखिए जो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है, कॉमटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप है ना, लेकिन ये जो आपका दिया है मेन फ्रेम कंप्यूटर, कौन है? मेन फ्रेम कंप्यूटर वे कंप्यूटर हैं जिनका उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है, भंडार को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है ना, बहुत बड़ी वाले कंप्यूटर को बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका मोबाइल सिस्टम में महत्व है? मोबाइल सिस्टम में जो डेटा सुरक्षा है, डेटा, तो डेटा सुरक्षा सिद्धांत तकनीकी का एक संग्रह है ना, जानबूझकर या जाने अनजाने में अगर क्षति होती है, संशोधन होता है, प्रस्तुतिकरण होता है, डेटा की सुरक्षा करता है। ये आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। मोबाइल सबसे बड़ी सिक्योरिटी है, याद रखिएगा, मोबाइल में 2 स्टेप वेरिफिकेशन आता है, और ऐसा वेरिफिकेशन आपको लैपटॉप में, कंप्यूटर में देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए मोबाइल सुरक्षा सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रोलॉग स्रोत फाइलों का एक्सटेंशन क्या होता है? जो प्रोलॉग इस जो फाइलें होती हैं ये किस नाम से सेव होती हैं? तो दोस्तों ये जो आपकी फाइलें होती हैं, जैसे पीपीटी होता है, डॉट पीपीटी में होता है ना, हर एक चीज होती है, वैसे आपका प्रोलॉग जो होता है वो डॉट पीएल से होता है। किसे? डॉट पीएल, जो ऑप्शन दिया है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला है जो आपका USB 2.0 तकनीकी का जो यूथुट है वो आपका है क्या? तो भैया इसका अधिकतम जो सिग्नल दर है, हम बोलेंगे कि इसका अधिकतम सिग्नल दर, उच्च गति या उच्च बैंडविड्थ, ये 480 Mbps है, 480 Mbps है, याद रखिए, इसको ऑप्शन ए बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि कंप्यूटिंग सेवाएं जैसे डाटा स्टोरेज, सर्वर और इंटरनेट पर डेटाबेस वितरण के किस रूप में जानते हैं? चलिए, कह रहा है कंप्यूटिंग सेवा जैसे डाटा स्टोर है, सर्वर है, इंटरनेट है, डेटाबेस है, के विवरण को किस रूप में जानते हैं? 71 नंबर का ऑप्शन दिया है, और 71 का ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको कहते हैं क्लाउडिंग कंप्यूटिंग। क्या बोलते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं, ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि ICT का तात्पर्य, मतलब फुल फॉर्म पूछा ICT, तो इसका होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या होता है? आंसर आपका आ गया है यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर आपका भी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर अगर आपको बताया क्वेश्चन दिया है कि FQDN का पूर्ण रूप इनमें से है क्या? चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे FQDN का पूर्ण रूप जो होता है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। क्या नाम है? फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है संक्षिप्त कुंजी जिसे शॉर्ट की कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट की दिया गया है आपसे, शिफ्ट प्लस टैब दबाते हैं किसके लिए प्रयोग किया जाता है? शिफ्ट प्लस टैब को अगर दबाएंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा क्या? तो रिजल्ट आपको मिलेगा यहाँ पर ऑप्शन डी वाला, विकल्प के माध्यम से पीछे जाना, अर्थात मूव बैकवर्ड थॉट द ऑप्शन। याद रखिए, विकल्प के जो आपने चयन किया उसके मध्यम के पीछे जाना, ये होता है शिफ्ट प्लस टैब होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हेडर और फुटर डालने के लिए किस मेनू पर क्लिक करेंगे? हेडर और फुटर डालना है तो याद रखिएगा ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है। जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे होते हैं उसमें हेडर और फुटर विकल्प प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम इंसर्ट टैब को चुनेंगे, इसके बाद हेडर और फुटर को क्लिक करेंगे। तो कहेंगे सर सबसे पहले क्या चुनना है? इंसर्ट चुनना है, तभी हो सकता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है मेल मर्ज घटक, मेल मर्ज इन कंपोनेंट ऑफ, ये जो मिलता है किसमें? तो आपके MS वर्ड में मिलता है, MS वर्ड होता है, ठीक है। इसकी सहायता से आप एक ही मेल को एक ही समय पर अधिक लोगों को भेज सकते हैं। समझ में आ गया कि भैया जो मेल मर्ज होता है, मर्ज मतलब हो गया एक साथ, तो इसकी सहायता से एक ही मेल को एक साथ, है ना, एक ही समय में अधिक लोगों को भेज सकते हैं। अगला दिया गया है MS एक्सेल 2019 में प्रोटेक्स्ट वर्कशीट पर निम्नलिखित में से किस संचालन की अनुमति नहीं है? तो दोस्तों याद रखिए, डिलीट द वर्कशीट, डिलीट द वर्कशीट ये नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे आपका दिया है एक कॉलम सम्मिलित करना, फॉर्मेट सेल्स है, लेकिन डिलीट द वर्कशीट ये ऑप्शन आपका नहीं होता है। यहाँ पर अगला दिया गया है आपसे निम्नलिखित में से कौन सी ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है? ऑनलाइन पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए जो आपका दिया है नेफ्ट, है ना, नेफ्ट आपने सुना होगा, नेफ्ट के माध्यम से NEFT नेफ्ट कर दीजिए, है ना, संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आपका है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है पॉम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो है क्या है? तो ये एक सिंगल यूजर सिग्नल टास्किंग है। ये जो आपका है आपका आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा।
यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि घटक कर्नेल और हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक है जो कर्नेल और हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। यहाँ पर सी का ऑप्शन सी बनेगा। याद रखिए सेल होते हैं सेल। यहाँ पर अगर इस ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइडेस यूज इंटरफेस है ना, इसको अगर इंग्लिश से पढ़ेंगे तो हो सकता है आसान तरीके से इसका आंसर सही कर दें। तो याद रखिए जब आपको हिंदी में समझ में ना आए तो इंग्लिश में पढ़ लिया करिए। बाकी हमें इंग्लिश नहीं आती, लेकिन आप लोग जरूर पढ़ लिया करिए। फरवरी के थे वो भी 2023 के, उनकी जरूरत नहीं है। आइएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ गया है आपका 66 नंबर में। कह रहा है एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं है, ये क्या कहलाता है। तो ये डिवाइस दैट द कनेक्टेड टू द कंप्यूटर बट इट नॉट पार्ट ऑफ द कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर, है ना, इज नो एज। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं 66 नंबर में ये होता है पेरीफेरल डिवाइस, इसे कहते हैं। देखिए आप लोगों ने जवाब दिया है पेरीफेरल, ऑप्शन नंबर आपका जो आया है सी हो जाएगा राइट। अगला दिया गया है, कह रहा है वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करता है उनके लिए किस नाम से जानते हैं। तो भैया वह कंप्यूटर जो किसी अन्य, है ना, जो किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करता है। तो यहाँ पर 67 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा। इसे बोलते हैं यहाँ पर सर्वर। क्या बोलते हैं? सर्वर कहते हैं, सर्वर होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्लाउड प्रबंध सॉफ्टवेयर को समर्थन की आवश्यकता होती है ना। क्लाउड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नीड टू सपोर्ट। तो यहाँ पर देखा जाए 68 नंबर में ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये होता है फिजिकल, मैकेनिकल एंड वर्चुअल मशीन, अर्थात भौतिक मशीन और आभासी मशीन, तो जो क्लाउड प्रबंध होते हैं। अगला दिया गया है यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रोग्रामिंग भाषा प्रोग्राम को निःशुल्क कार्यान्वित करते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्री इम्प्लीमेंटेशन द प्रोग्राम लैंग्वेज। ये आपको इंग्लिश से अगर पढ़ लेंगे तो थोड़ा आसान मिल जाता है। एक ऐसी प्रोग्रामिंग भाषा है प्रोलॉग, इसका निःशुल्क कार्यान्वयन होता है और ये होता है आपके SWI प्रोलॉग। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, है ना। आमतौर पर जो शिक्षण है या सिमेट्रिक वेब होते हैं उनके प्रयोग में इसका उपयोग करते हैं। SATA का संक्षिप्त रूप इनमें से है क्या। चलिए यहाँ पर SATA का फुल फॉर्म क्या बनेगा। तो ये होता है, यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, चलिए यहाँ पर जवाब देना है। चलिए इसका पूरा नाम होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे सीरियल ATA भी कहा जाता है। यहाँ पर डाटा का स्थानांतरण होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कंप्यूटर साहसिक शल्य। यहाँ पर देखिए सर्जिकल, मतलब कंप्यूटर सर्जिकल प्रक्रियाओं को और क्या कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसे बोलते हैं रोबोटिक शल्य प्रणाली, मतलब रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम इसे कहते हैं। अगला है CAS का पूर्ण रूप क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। कंडीशनल एक्सेस सिस्टम होता है, इसके द्वारा जो ग्राहक होते हैं वो टेलीविजन प्रसारण में अपनी पसंद के चैनल दे सकते हैं। जितने भी मतलब ग्राहक होते हैं टेलीविजन प्रसारण पर अपने पसंद के चैनल दे सकते हैं। FTP का पूर्ण रूप होता है, तो ये होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है ना। अगला से दिया गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया MS वर्ड जो 2007 दिया गया है। तो इसमें कह रहा है टेबल के बॉर्डर, रोज और कॉलम्स को ड्रा करने के लिए, टेबल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग करेंगे। तो MS वर्ड 2007 दिया है। तो दोस्तों ये ड्रा टेबल, इसे बोलेंगे ड्रा टेबल, है ना। इसी से आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर रोज बनेंगे, कॉलम बनेंगे, ठीक है। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिए गए हैं शॉर्टकट कुंजी। यहाँ पर दिया है Alt+E जो होता है एडिट ऑप्शनल इन करेक्ट प्रोग्राम जो होता है, मतलब वर्तमान प्रोग्राम में विकल्प संपादन के लिए या उसका करेक्शन के लिए, करेक्ट के लिए। कंट्रोल Alt+Shift+D जो होता है ये वर्तमान तिथि डालने के लिए होता है। फिर इसके बाद दिया है कंट्रोल K। कंट्रोल क्या है? कंट्रोल K के दिया है चयनित पाठ्यक्रम को काटना। तो ये क्या सही है क्या? हमने आपको बताया था कि K जो होता है, K का उपयोग होता है ऐड, एडिट और मॉडिफाई, मतलब वेब पेज में हाइपरलिंक को संशोधित करने के लिए होता है। और अगर चयनित पाठ को काटना है तो कंट्रोल X होता है। क्या? कंट्रोल X के माध्यम से जो आपने सिलेक्ट किया है वो वहां से कट हो जाएगा जब कंट्रोल X करते हैं, आपको पढ़ाया गया है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर क्या कि MS ऑफिस का कौन सा अवयव स्पष्टता नोटपैड जैसा होता है। MS ऑफिस का कौन सा अवयव स्पष्टता नोटपैड की तरह होता है। तो ये जो होता है MS वर्ड होता है, MS वर्ड होता है। यहाँ पर दिया है एक एक्सेल स्प्रेडशीट जो मदद करता है। एक्सेल स्प्रेडशीट हेल्प इन किसके लिए? तो ये होता है आपके कह सकते हैं जो आपका उपयुक्त सभी डेटा सॉर्ट करने के लिए, डेटा आसानी से व्यवस्थित करने के लिए और कैलकुलेटिंग न्यूमेरिकल डाटा के लिए, अर्थात इनमें से सभी हो जाएगा।
अगला दिया गया है कि निम्न में से कौन ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उदाहरण नहीं है। ऑनलाइन पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर है पेपल है, सीसी वेन्यू है, साइट्स है, लेकिन इन साइट जो आपका है इसके माध्यम से हम पेमेंट नहीं कर सकते हैं। पेपल, सीसी वेन्यू और साइट्रस ऑनलाइन गेटवे के उदाहरण है। ऑनलाइन गेटवे यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से किसमें जो भी फाइल या फोल्डर एक्सेस किया जा सकता है उसे मार्क करते हुए पूरे फाइल सिस्टम में से गुजरना पड़ता है। ये होता है कचरा एकत्रित करना, या यहाँ पर दिया है आपका गरबैक करेक्शन। ये आंसर आपका बनेगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, उस स्मृति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करता है जिसमें प्रोग्राम द्वारा आवंटित किया गया होता है ना। यहाँ पर जिसे बोलते हैं गार्बेज, क्या बोलते हैं, गार्बेज कहते हैं इसे। और अगला दिया है कंप्यूटर का, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नोकिया द्वारा विकसित किया गया है। नोकिया के द्वारा विकसित किया गया है। यहाँ पर देखिए कौन सा आपका है, बाड़ा है, एंड्रॉयड है, केवल फर्स्ट या केवल सेकंड, यहाँ पर आंसर क्या बनेगा। तो दोस्तों याद रखिए यहाँ पर ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। ठीक है, याद रखिएगा बाड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सैमसंग ने किया है। किसने, बाड़ा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सैमसंग के द्वारा किया गया है। और जो एंड्रॉयड आपका है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल के द्वारा विकसित किया गया है। तो भैया यहाँ पर कहाँ यहाँ पर आ गया, किसी का नाम नहीं आया है, तो आप कहेंगे इसका आंसर आपका सी बनेगा, ना तो ए और ना तो बी। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एएलयू जो आपका पार्ट है वो आपका किसका है। एएलयू पार्ट जो आपका है वो किसका पार्ट है आपको बताना है। 4 नंबर का ऑप्शन देना है। तो दोस्तों ये आपका सीपीयू का ही भाग होता है, सीपीयू का भाग होता है। इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का विकसित जो सुपर कंप्यूटर आपका है कौन सा है, बताइए। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विकसित सुपर कंप्यूटर है 67 नंबर में। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका दिया गया है परम युवा 2, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर आपका कौन, डी हो जाएगा। अगला है वितरण मोड क्लाउड कंप्यूटिंग वातावरण, एक उदाहरण है जो उपयोगकर्ता को वेब आधारित ईमेल सेवा प्रदान करता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 68 नंबर में पढ़िएगा और इसका आंसर देंगे तो कहेंगे ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है। इसका जो आंसर है यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है एनएलपी में कोरेफरेंस सॉल्यूशन को परिभाषित किया गया है। 69 नंबर का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। एक टेस्ट में एक ही इकाई को संदर्भित करने वाले सभी व्यक्ति की खोज करता है। यहाँ पर अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन डीडी का पूर्ण रूप आपका होता है, डीडीए का पूर्ण रूप आपका है। यहाँ पर दिया गया है इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए डीडीए का पूर्ण बताना है 70 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर होता है डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। यहाँ पर जो आंसर है वो राइट हो जाएगा आपका, बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सूचना प्रौद्योगिकी संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद पहले बड़े डेटा की जांच की प्रक्रिया को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, इसे बोलते हैं माइनिंग। इसको नोट कर लीजिएगा, इसको हम लोग माइनिंग कहा जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे एसवीजी का पूरा नाम क्या होता है। एसवीजी का पूरा नाम पूछा गया है। 72 नंबर का ऑप्शन बनेगा डी नंबर है। स्केलेबल क्या दिया है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक उसका होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है नेटवर्क सिस्टम में डीएचसीपी का पूरा नाम क्या होता है। डीएचसीपी का पूरा नाम पूछा गया है तो होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी बनेगा। अगला दिया गया एमएस वर्ड जो आपका है कौन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में किस प्रकार के मोड का अंग्रेजी भाषा टेक्स्ट एडिटिंग करने के लिए उपयोग होता है, जिसमें नए अक्षरों को टाइप करने पर वह किसी मौजूद वर्ण को इंसर्ट पॉइंट के दाईं ओर रिप्लेस कर देता है। यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों ओवर टाइप मोड किस कहते हैं, ओवर टाइप मोड कहा जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में ग्राफिक क्या दिया है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी दबानी होती है। ये शॉर्ट कुंजी जो आपकी होती है Ctrl+Q जो होता है, अगर दबा लेंगे Ctrl+Q तो पैराग्राफ जो फॉर्मेट है इसको हटाने के लिए ये आपका होता है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। वर्ड में डिफॉल्ट जूम कितना होता है, जब वर्ड में काम करेंगे डिफॉल्ट जूम होता है 100% होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर दिया है इनमें से कौन संग्राहक रूप नहीं है। संग्राहक अर्थात जो आपका दिया गया है फॉलोइंग ऑफ नॉट ए अरेव फॉर्मेट। यहाँ पर देखिए जो आपका XLS ये आपका है, ये संग्रह प्रारूप नहीं है, बाकी तार और जिप आपका रेयर आपका है। अगला दिया है कि वीडियो चैट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपयोग होने वाला छोटा डिजिटल कैमरा इनमें से कौन सा होता है। छोटा डिजिटल जो कैमरा होता है ये होता है, याद रखिए ये लाइट पेन होता है, क्या बोलेंगे, सॉरी यहाँ पर वेब कैमरा इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये आपका वेब कैमरा होता है। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है वेब कैमरा होता है। अगला दिया है इंटरनेट की शुरुआत के रूप में की गई है। इंटरनेट की शुरुआत जो है 79 में, वो आपके दोस्तों इसका आंसर क्या बनेगा, तो अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस होती है
और ये इंटरफेस होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसका ऑप्शन बी बनेगा। अगला ALU जो आपका है, कह रहा है ALU कंप्यूटर के एक हिस्सा है। तो ALU जो हिस्सा है वो कंप्यूटर का हिस्सा है, किसका हिस्सा है आपसे कह रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये जो आपका है प्रोसेसर का है, अर्थात यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना। ये जो आपका होता है CPU का ही एक प्रोसेसर, अर्थात प्रोसेसर जो कि CPU का ही एक भाग होता है, जो कि डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक कार्य इसी के द्वारा ही किया जाता है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कंप्यूटर कौन दिया है, सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष किया गया था। दोस्तों इसका विमोचन किया गया था 1991 में। कब किया गया था, 1991 में विमोचन किया गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बाजार उन्मुख क्लाउड आर्किटेक्चर में क्लाउड कंप्यूटिंग सुविधा से लाभान्वित होता है। इससे जो लाभ मिलता है दोस्तों याद रखिएगा, ये मिलता है आपके क्लाउड सेवा प्रदाता, ठीक है, मतलब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडेड, क्लाउड यूजर एंड ब्रोकर्स, अर्थात जो आपके क्लाउड सेवा प्रदाता होते हैं, क्लाउड उपयोगकर्ता होते हैं और दलाल होते हैं, इनको भैया यहाँ पर लाभ मिलता है बाजार उन्मुख क्लाउड के माध्यम से। अगला दिया गया है कि कौन सी अनुपयोगी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम आपकी है, इनमें से कौन सी अनुपयोगी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। यहाँ पर देखिए जो आपका दिया है क्लस्टरिंग, क्या दिया है क्लस्टरिंग, यह जो होता है ना बिना किसी लेवल के ही पैटर्न खोजने की कोशिश करता है, इसका आंसर आपका ये बनेगा। अगला दिया गया है आपसे कह रहा है STBR का अर्थ क्या होता है, STBR इसका होता है यहाँ पर सेगमेंटल, क्या दिया है सेगमेंटल टेबल बेस रजिस्टर, ये आंसर आपका बी हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो भैया टेबल की स्थान को इशारा करता है, सेगमेंट टेबल एक प्रोग्राम होता है ना, सेगमेंटों की संख्या को इंगित करता है। यहाँ पर दिया गया है एक प्रकार का कंप्यूटिंग जो कि गणना का भंडार और यहाँ तक कि एप्लीकेशन सेवा नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों ये होता है क्लाउड कंप्यूटिंग, इसे कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। यहाँ पर गिनती मत गिनिए, कंप्यूटर में कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ये मत गिनिए, आप ये गिनिए कि नहीं आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें से 1-2 क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएं, बस ये चीज़ समझिए। गलतियाँ तो आपको कंप्यूटर में मिलेंगी ही मिलेंगे, ठीक है ना, लेवल आपको कभी कम कभी ज़्यादा मिलता रहेगा मॉडल पेपर में। अगला है PGA ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म, ये जो PGA ग्राफिक्स फुल फॉर्म है PGA, है ना, ये IBM के द्वारा बनाया गया है। इसके अंदर 3 एक दूसरे से जुड़े हुए आपका PCBM होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हो जाए आपका प्रोफेशनल ग्राफिक अर्रे, ये जो होता है आंसर आपका ए बनेगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है रोबोटिक्स के संदर्भ में PUMA का फुल फॉर्म इनमें से कह रहा है PUMA प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली, ये एक रोबोटिक भुजा जैसे आपका होता है ना, रोबोटिक जैसे भुजा होती है उसी प्रकार से कार्य करता है। तो यहाँ पर जगह प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली, ऑप्शन आपका सी बनेगा। यहाँ पर दिया गया है आपसे कह रहा है कि आप 10 पेजों के सेट के केवल पेज 2 और 3 को प्रिंट करने के लिए कैसे आगे बढ़ेंगे। मतलब अगर आपके सामने 10 पेज की PDF कोई है ना, कितने 10 पेज की अगर PDF सेट आपको एक साथ दी जाए, उसमें से कहा जाए पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 को ही प्रिंट करना है, तब आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में। तो आप कहेंगे पेज विद रेंज 2 और 3, है ना, क्या बोलेंगे यहाँ पर कहेंगे किसी भी स्पेशल पेज को प्रिंट करने के लिए प्रिंट डायलॉग्स में जाएंगे, आकार पेज रेंज में पेज नंबर डालना पड़ेगा, जिससे केवल वही पेज प्रिंट होगा जो पेज नंबर डाला गया है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इसका जो फॉर्मेट होगा वो 2-1 या 1-2 होता है, इस प्रकार से ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर। अगला है MS एक्सेल 2016 में ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या होती है। अगर ओपन डायलॉग्स बॉक्स खोलना है तो शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+F12। अब ये तो रट गया होगा क्योंकि ये कई बार आपने पढ़ा है। हमने कहा हार नहीं मानना चाहिए जीवन में, क्योंकि हार मान गए तो जिंदगी बेकार है, क्योंकि ये जिंदगी सबसे कष्टमय है और जिंदगी को अच्छा बनाना है तो आपको समय देना पड़ेगा, आपको कठिन रास्तों से गुजरना पड़ेगा। आप सोचो नहीं शॉर्ट रास्ता से गुजर कर सफलता मिल जाए तो आज के समय सफलता आपको मिलेगी नहीं। इसलिए जब आप बार बार पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी कॉमन होंगी। और ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर आपको कठिन कठिन चीज़ें दे, एग्जामिनर आपको मॉडरेट करके देता है पेपर में, कभी सरल दे देता है कभी कठिन में देता है, लेकिन मॉडरेट रहेगा। अगर कंप्यूटर सरल है तो हो सकता है जीके कठिन कर दे, जीके कठिन हो गया तो कंप्यूटर सरल कर देगा, है ना। तो याद रखिए ये दोनों चीज़ आपके मायने रखते हैं। निम्न में से कौन सी MS वर्ड की अंतर्निहित सुविधा नहीं है। मतलब यहाँ पर देखो नॉन, है ना, क्या दिया है नॉट इन बोल्ट फीचर, ये जो सुविधा आपकी नहीं है। ये देखिए जो आपका लाइव स्ट्रीम, MS वर्ड में कोई लाइव स्ट्रीम होती है क्या, नहीं होती है। बस आगे बढ़िएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया MS ऑफिस 2010 के जो एक्सेल वर्कबुक होता है इसमें डिफॉल्ट तौर पर कितनी वर्कशीट शामिल होती हैं। डिफॉल्ट तौर पर होती हैं आपकी 3 सीट, यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, 3 होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर दिया गया है आपसे कह रहा है तात्कालिक संदेश प्रेषण का उदाहरण क्या है। अब आपको तात्कालिक संदेश प्रेषण ये हिंदी में कठिन है, लेकिन अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे कि एन एग्जाम्पल फॉर इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन,
यहाँ पर देखिए ये आपका होता है हैंग आउट, क्या बोलते हैं, हैंग आउट जो होता है ये तात्कालिक संदेश प्रेषक उदाहरण होता है। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। इंटरनेट ब्राउजर में आप देखिए सफारी है, फायरफॉक्स है, क्रोम है, लेकिन पांडा नहीं है ना। ये कुंफू पांडा, पांडा 1, पांडा 2, पांडा 3, पांडा 4 है ना। ये जो आपकी मूवी वाले ये पांडा नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आप कहेंगे सर ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस भी है, लिनक्स भी है, विंडो है, लेकिन ऑरिकल जो आपका है ऑरिकल आपका नहीं है ना। जो आप नया पढ़ रहे हैं तो आप कहेंगे यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। कह रहा है पीजीए ग्राफिक्स कार्ड फुल फॉर्म बताना है। पीजीए का फुल फॉर्म पूछा गया है, पीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर पीजीए होता है यहाँ पर है प्रोफेशनल ग्राफिक्स एडॉप्टर या एरे बोल देते हैं। इसका ऑप्शन पहला ही बन जाएगा। याद रखिए प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे, या हम लोग एरे को बोल देते हैं, एडॉप्टर बोल देते हैं। ठीक है, ये आईबीएम के द्वारा पर्सनल कंप्यूटर के लिए निर्मित किया गया एक ग्राफिक कार्ड आपका है। यहाँ पर अगला आपसे कह रहा है परम सिद्ध का जो तात्पर्य है क्या है, परम सिद्ध ये क्या है। आप कहेंगे सर परम सिद्ध देखा जाए तो ये कृत्रिम बुद्धि वाला सुपर कंप्यूटर आपका है ना। ये क्या है, कृत्रिम बुद्धि का सुपर कंप्यूटर आपका है। अगला दिया गया है आईसी है ना। आईसी का जो आपका पूर्ण रूप क्या होता है, तो कहेंगे इंटीग्रेट सर्किट जो आपका दिया है। देखिए आसान क्वेश्चन आपको है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है रिग्रेशन तकनीकी का मशीन लर्निंग में क्या उद्देश्य है। कह रहा है रिग्रेशन तकनीकी का मशीन लर्निंग में क्या उद्देश्य आपसे कह रहा है। तो दोस्तों ये आपका भविष्यवाणी के लिए है ना। क्या होता है, ये भविष्यवाणी के लिए यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग, अर्थात ये आपका होता है कम्युनिकेशन के रूप में आपका होता है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अब ये भविष्यवाणी ये वाला नहीं है जैसे आपका मौसम वाले हो गया, इन सब चीज़ों के लिए भविष्यवाणी एल्गोरिथम होता है। अगला दिया गया है पीसी शब्द का संक्षिप्त रूप आपका है आईपीसी। आईपीसी होता है क्या, तो आप कहेंगे सर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। क्या होता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक किसे कहा जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो जनक कहा जाता है, ये कहा जाता है, ऑप्शन हो जाएगा आपका मैकार्थी। ये आपको डेली क्वेश्चन मिला है। ये क्या, ये डेली क्वेश्चन आपको मिला है, जैन मैकार्थी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में आपसे VoIP का विस्तारित रूप क्या है। VoIP का विस्तारित रूप होता है, VoIP का विस्तारित होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है ना। यहाँ पर जो दिया गया है आपका बी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला दिया गया है आपसे इंटरनेट प्रौद्योगिकी में DNS का पूर्ण रूप इनमें से क्या है ना। देखो पूर्ण रूप ही पूछा गया है। अब DNS जो आपका होता है ये क्या होता है, DNS जो होता है याद रखिएगा डोमेन नेम सिस्टम होता है, ये भी आपको पढ़ाया गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है MS वर्ड 2019 में है ना। MS वर्ड 2019 में अगर आप काम कर रहे हैं और उसमें से पेज सेटअप समूह के मार्जिन विकल्प के लिए कौन सी मान्य सेटिंग होती है। याद रखिए पेज सेटअप के लिए जो मार्जिन आपका होता है, इसके लिए जो सेटिंग होती है वो होता है नॉर्मल, वाइड और नैरो। क्या होता है आपका नॉर्मल, वाइड और नैरो, ये होता है जो कि एक प्रकार से पूर्व निर्धारित मार्जिन सेटिंग को कस्टमाइज करके चुना जा सकता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में किस मेनू में इंटर रो कॉलम टेबल आपके सम्मिलित हैं। 2013 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखिए जो मेनू में इंसर्ट रो और कॉलम, अगर आपको इंसर्ट मतलब कॉलम बनाना है, रो बनाना है, तो भैया याद रखिएगा ये लेआउट डिजाइन होता है, अर्थात इस मेनू में लेआउट मेनू में इंसर्ट रो जाइए और आपका कॉलम ये आपके होते हैं लेआउट में होते हैं। यहाँ पर अगला आपसे क्वेश्चन दिया गया है करे कक्षा में प्रस्तुति, अर्थात हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं कक्षा में प्रस्तुति, लेकिन ये कठिन लगेगा, लेकिन यहीं पर बोलेंगे प्रेजेंटेशन। क्या हो जाएगा, प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है, तो दोस्तों ये होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है प्रेजेंटेशन के लिए, याद रखिएगा है ना। अपने विचारों को बताने के लिए साइड फॉर्मेट में मल्टीमीडिया विशेषता है, फोटो है, वीडियो है, वॉइस है ना, ये सब इसमें से आपके एडिट किए जा सकते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है 2016 जो आपका MS एक्सेल है, यहाँ पर आपसे कह रहा है जो दिया गया है आपसे फार्मूला का क्या परिणाम आता है। ये आपके लिए मैथिली क्वेश्चन आपका है ना। ये मैथ के लिए था MS एक्सेल 2016 में जो मिनट दिया है, मिनट है ना, मिनट 10, 20, 30, 40, 50, ये फार्मूला का परिणाम 10 आएगा। क्या आएगा, 10 आएगा, क्योंकि MS एक्सेल में जो मेन फंक्शन होते हैं सबसे छोटी संख्या को प्रदर्शित करता है। क्या, सबसे छोटी संख्या को प्रदर्शित करता है। फिर से समझिएगा, फार्मूला परिणाम में मतलब MS एक्सेल में जो मेन फंक्शन होता है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या को प्रदर्शित करता है, तब आप कहेंगे CC हो जाएगा। कितना भी लिखा होता है इसमें सबसे छोटी संख्या जो होगी वही इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है सर्च इंजन कौन सा नहीं है। 78 दिया है, सर्च इंजन कौन सा नहीं है। देखो गूगल है, याहू है, अल्ट्रा विस्टा है, लेकिन ट्विटर क्या ये सर्च इंजन है, नहीं है कि नहीं है, नहीं है ना। यहाँ पर अगला दिया गया है कह रहा है इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क कौन था।
79 दिया है। तो देखिए इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क जो था इनमें से कौन था। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है ये अमेरिका रक्षा विभाग, अमेरिका रक्षा विभाग जो आपका है ये आपका है ARPANET, ये जो ऑप्शन दिया गया है ARPANET जो आपका है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एनर्जी नेटवर्क, है ना। ऐसा नेटवर्क था जो इंटरनेट पर आधार बना था और प्रोटोकॉल की मदद से ये शायद आपका आंसर आपका ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का जो होता है, एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, निम्नलिखित में से कौन ग्राफिक कार्ड को जोड़ने के लिए स्लॉट प्रदान करता है। तो अगर आपको इंग्लिश में अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, वैसे हिंदी में अगर आपको आ गया समझ में तो बहुत अच्छी बात है, अगर हिंदी में नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ लिया करें, थोड़ा आसान हो जाता है। याद रखिए जो आपका AGP स्लॉट आपका दिया गया है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका है वो भी हो जाएगा AGP स्लॉट, ठीक है। ग्राफिक कार्ड को जोड़ने के लिए जो स्लॉट होता है उसे बोलते हैं AGP स्लॉट कहते हैं, एक्सेलरेटेड ग्राफिक पार्ट इसे बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है सुपर कंप्यूटर जो आपका है, इनमें से जो सुपर कंप्यूटर है आपका देखिए क्रे 2 है, जो आपका दिया है क्रे, है ना, XMP4 दिया है, 3 भी दिया है। आप कहेंगे सर ये तीनों ही जो आपके हैं सुपर कंप्यूटर है, ऑप्शन आपका डी वाला राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं, कि माइक्रोचिप जो बनाने के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं। हाँ हे प्रभु हे परमानंद, अच्छा ये होता है। तो दोस्तों ये माइक्रोचिप जो आपकी होती है, हमें लगता है बिना ऑप्शन के आप लोग दे दिए होंगे, है ना। तो इसका मतलब आप लोग बहुत ही होशियार हैं। अब आप कहेंगे माइक्रोचिप बनाने के लिए सिलिकॉन धातु का प्रयोग करते हैं, है ना। अब इसमें भी आप कहोगे सर जी मुझको कंप्यूटर नहीं आता है, तो फिर चुल्लू भर पानी में शर्म वाली बात हो जा रही है। यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है किसी दी गई वर्तमान स्थिति और एक इनपुट प्रतीक के लिए यदि कोई ऑटोमेशन केवल एक टेस्ट में जा सकता है वो क्या होता है। अब ये कहो कि सर जी थोड़ा सा दिमाग वाला है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग वाला है। देखते आपसे कह रहा है डेटरमिनिस्टिक ऑटोमेशन, याद रखिए किसी दी गई वर्तमान स्थिति और इनपुट प्रतीक के रूप में यदि कोई ऑटोमेशन केवल एक स्टेट में जाता है तो इसे बोलते हैं डिटरमिनिस्टिक ऑटोमेशन कहा जाता है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सा नोवेल नेटवर्क यूटिलिटी प्रोग्राम केवल नेटवर्क ड्राइव से हटाई गई फाइलों को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देता है। देखिए 70 नंबर आपका जो दिया गया है तो इसका होता है साल्वेज, क्या होता है साल्वेज होता है, यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। अगला आपसे दिया गया है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लक्ष्य क्या नहीं है। देखिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लक्ष्य मशीनों में मानव बुद्धिमत्ता कार्यान्वित करना, ऐसी सिस्टम को विकसित करना जो मनुष्य की तरह समझे सोचे और सीखे, ये भी सही है और आपका बी भी सही है। अगला दिया गया है कि मानव प्रकृति और आदतों को संयमित कर उन्हें अधिक परिष्कृत बनाना, आदत शब्द आपका यहाँ पर नहीं होगा, याद रखिएगा, है ना। बुद्धियुक्त व्यवहार प्रदर्शित करने वाले सिस्टम बनाना, तो आपका गड़बड़ी है, ऑप्शन नंबर आपका सी में हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है संचार के संदर्भ में सीरियल कम्युनिकेशन को आगे वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर देखिए आपके सामने सभी ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा है संचार के संदर्भ में मतलब कम्युनिकेशन इज द एरोन्शियल्स कम्युनिकेशन कैन बी, ये जो आपका दिया गया है वर्गीकृत दिया है, तो इसका मतलब है कि आपका आंसर इनमें से क्या हो सकता है। तो आपसे दिया गया सिंक्रोनस और असिंक्रोनस, मतलब ऑप्शन जो आपका दिया है ए और बी दोनों आपका हो जाएगा। सिंक्रोनस क्या होता है, सिंक्रोनाइज, है ना, सिंक्रोनाइज होने वाले डिवाइस एक ही घड़ी का उपयोग होता है और दोनों ही एक ही समय पर सिंक्रोनाइज होते हैं। असिंक्रोनाइज में क्या होता है, जो घड़ियाँ होती हैं पिछली स्थिति के आउटपुट द्वारा ट्रिगर की जाती हैं। यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है BHIM भीम का पूर्ण रूप क्या होता है। अब ये जीके क्वेश्चन है, आपका कंप्यूटर नहीं है। भीम ऐप आपका लॉन्च किया गया था वित्तीय लेन देन के लिए, है ना। तो आप कहेंगे भारत इंटरफेस फॉर मनी, यहाँ पर जो आपका है यहाँ पर देखिए भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये इसका फुल फॉर्म आपका होता है। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन वर्ड में क्या दिया है, वर्ड में पूर्व निर्धारित ग्राफिक्स की एक श्रृंखला शामिल है जिसे कहा जाता है जो वर्ड डॉक्यूमेंट में डाला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो ये होता है क्लिप आर्ट होता है। क्या बोलते हैं इसे, क्लिप आर्ट कहते हैं। फिर से इसको पढ़ सकते हैं। MS वर्ड में क्लिप आर्ट जो है वो ग्राफिक्स की मदद से बनाए गए चित्रों की एक लाइब्रेरी होती है जिसमें ढेर सारे चित्र के समूह होते हैं और हम उस वर्ड डॉक्यूमेंट में डाल देते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो MS वर्ड 2019 है, इंसर्ट टेबल ऑपरेशन के माध्यम से कितने कॉलम डाले जा सकते हैं, उनकी अधिकतम संख्या बताइए। अगर आपको कॉलम डालना है MS वर्ड 2019 में से तो याद रखिएगा कि इसमें जो अधिकतम कॉलम हो सकते हैं वो 63 कॉलम हो सकते हैं। और रो की बात करें, रो कितने हो सकते हैं, तो 32,767 रो की टेबल आप बना सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है।
32,767 की यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रो बना सकते हैं और 63 कॉलम आपके हो सकते हैं अधिकतम। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन खंड विच्छेद का प्रकार नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए, अब आपसे कह रहा है खंड विच्छेद मतलब सेक्शन ब्रेक का प्रकार नहीं है। सेक्शन ब्रेक के प्रकार में देखिए ऑड पेज है, नेक्स्ट पेज आपका है, इवन पेज है, लेकिन जो कॉलम है ये इनमें से आपका अलग आ रहा है ना। यहाँ पर अगला आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 77, निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं होता है। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो इफेक्ट, अंडरलाइन, फॉन्ट स्टाइल, कैरेक्टर फॉर्मेट के विकल्प हैं, जो इंटरेक्शन जो आपका दिया गया है कौन है, इंडेटेशन जो दिया गया है, ये पैराग्राफ में फॉर्मेटिंग का विकल्प नहीं है। फॉर्मेटिंग में आपको इफेक्ट है, अंडरलाइन कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल कर सकते हैं, है ना, ये आपके होते हैं। अगला दिया गया है 78 नंबर में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में से रिक्त कार्यपत्र में आज की तारीख के लिए कौन सा फंक्शन होता है। देखिए अगर आज की तारीख है ना, यहाँ पर देखा जाए कि MS एक्सेल में जो आपका है टुडे, क्या है, टुडे फंक्शन है, ये वाला जो ऑप्शन दिया गया है टुडे, तो आप कहेंगे आंसर आपका डी हो जाएगा। ये तो बड़ा आसान दिया गया था। एक नई इनकॉग्निटो विंडो कमांड से खोली जा सकती है। यहाँ पर देखिए 79 में से अगर हम बात करें तो आप कहेंगे सर ये होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस नेट, है ना। मतलब यहाँ पर जो आपका दिया गया है वो ऑप्शन डी हो जाएगा कि भैया नई आपकी इनकॉग्निटो विंडो को अगर लिंक्स में खोलने के लिए शॉर्ट की होती है, कंट्रोल दबाइए, शिफ्ट दबाइए और यहाँ पर आपका एन दबा दीजिए तो आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, एंड्रॉयड एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो एंड्रॉयड जो आपका है एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर आंसर आपका जो बनेगा वो आपका सी बनेगा। आपसे यहाँ पर दिया गया है, ALU और कंट्रोल यूनिट को एक साथ आमतौर पर के रूप में जानते हैं। ALU को और कंट्रोल यूनिट को एक साथ रूप में देखा जाए तो इसे प्रोसेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोसेसर बोला जाता है, प्रोसेसर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वैश्विक मौसम पूर्वानुमान किसका उपयोग करते हैं। अगर आपके मौसम का पुनर्नुमान करना है पहले से तो सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। याद रखिए इसको ऑप्शन डी हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि जो किस कंप्यूटर जनरेशन में IC जो आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट थी, है ना, इनमें आप कह रहा है को VLSI अर्थात वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में सर्किट में बदल दिया गया था। तो IC चिप्स को आपके VLSI अर्थात वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में बदला गया। ये देखा जाए तो कौन सा जनरेशन था, ये जनरेशन था आपका 4th जनरेशन। क्या था, 4th जनरेशन था। यहाँ पर अगला आपसे दिया गया है कि एक परिमित स्टेट मशीन जिसमें कोई आउटपुट फंक्शन नहीं होता उसे क्या कहते हैं। याद रखिए यहाँ पर हो जाएगा सेमी ऑटोमेशन। सेमी ऑटोमेशन होता है एक परिमित स्टेट मशीन जिसमें कोई आउटपुट फंक्शन नहीं होता है, उसे कहते हैं सेमी ऑटोमेशन कहते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि फ्लिन ने कंप्यूटर की कितनी श्रेणियों का वर्णन किया है। फ्लिन ने कंप्यूटर की कितनी श्रेणियों का वर्णन किया है, तो याद रखिए 4, है ना। ये 4 होते हैं आपके, सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डेटा स्ट्रीम, फिर सिंगल एक्शन स्ट्रीम, साथ में मल्टीपल होता है, फिर सिंगल डेटा स्ट्रीम के साथ साथ मल्टीपल इंस्ट्रक्शन टीम होती है। ये 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ बोला दिया है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी कौन सी है। दोस्तों ये जो आपका पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम है, ठीक है, पैरेलल कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिस्टम एक उभरता हुआ प्रौद्योगिकी है। मतलब इसमें क्या होता है, एक कंप्यूटर सिस्टम, है ना, जो होता है कंप्यूटेशन गति को बढ़ाने के लिए एक साथ डेटा को यहाँ पर कार्यों के लिए लक्ष्य बनाता है। यहाँ पर दिया गया है आपसे अगला क्वेश्चन 72 नंबर में, कह रहा है JSA में क्या किया है कि एनुलर JS में मॉड्यूलर का उपयोग नियंत्रण के साथ किसी एप्लीकेशन को प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जो आपका एप्लीकेशन होता है, यहाँ पर भरेंगे एप्लीकेशन। ठीक है, क्या भरेंगे, एप्लीकेशन भरेंगे कि एंगुलर JS जावास्क्रिप्ट आधारित एक ओपन सोर्स फ्रंट आपका है जो कि एक एप्लीकेशन डेवलपर, है ना, डेवलप किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है FTTP का पूर्ण रूप क्या होता है। FTTP का पूर्ण रूप पूछा गया है। तो यहाँ पर होता है फाइबर टू द प्रीमाइसिस। क्या होता है, फाइबर टू द प्रीमाइसिस होता है। ये फाइबर इंटरनेट से जुड़ी क्रियाविधि में जो सिग्नल होता है मल्टी यूजर के लिए या आपके बिजनेस क्षेत्र के हाई स्पीड नेटवर्क उपलब्ध कराता है, जो आपका FTTP होता है। अगला MS वर्ड में हैगिंग जो आपका हैंगिंग इंटरेक्शन क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये जो होता है पैराग्राफ को दूसरी और उसके बाद की सभी पंक्तियों को इंडेंशन वैल्यू पहली पंक्ति से अधिक होती है। आपसे दिया है, ऑप्शन नंबर आपका ये बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि जब आप कोई टेक्स्ट एडिट खोलते हैं, या जब आप कोई टेक्स्ट एडिटर खोलते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पर टिमटिमाता चिन्ह अर्थात जो आपका ब्लिंकिंग सिंबल कहलाता है उसे कहते हैं। तो दोस्तों ये जो होता है ना वो आपका माउस का कर्सर होता है। क्या होता है, माउस का कर्सर होता है। जब भी आप कुछ भी कार्य करेंगे तो आपका कर्सर के माध्यम से ही करेंगे। अगला आपसे दिया गया है कि फ्लिपकार्ट सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग करते हैं। MS वर्ड में फ्लिप आर्ट सम्मिलित करने के लिए
किस विधि का उपयोग किया जाता है, आपसे कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है कि चित्र कमांड सम्मिलित करना। क्या होता है? चित्र कमांड सम्मिलित करना। अगला दिया गया है एमएस वर्ड में, यदि आप एक टेबल में टैब को प्रेस करते हैं तो कर्सर आपको ले जाता है। मतलब एमएस वर्ड में यदि आप एक टेबल में टैब को प्रेस करते हैं तो कर्सर जो आपको ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा? तो आपके नेक्स्ट कॉलम पर ले जाएगा, नेक्स्ट कॉलम पर आप पहुंचेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को भी कहा जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जो कहते हैं, ये कहते हैं स्प्रेडशीट कहते हैं, ऑप्शन सी बनेगा। अगला है सॉफ्टवेयर जो आपकी वेब पेज पढ़ने और इंटरनेट सर्च करने की अनुमति देता है, उसे क्या कहते हैं? तो ये होता है वेब ब्राउजर। यहाँ पर अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का जो सॉफ्टवेयर होता है, कैसा सॉफ्टवेयर होता है? तो ये होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर आपका भी बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया गया है? ये किए जाते हैं। देखिए 66 नंबर आपका दिया है और 66 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए जो आपका सभी अर्थात अंकगणितीय ऑपरेशन है, तर्की का ऑपरेशन है, संचय आपके हैं, है ना, या पुनर्प्राप्ति है, सभी कंप्यूटर ऑपरेशन है अर्थात कंप्यूटर के द्वारा कार्य किए जाते हैं। अगला है भारत के सबसे युवा और पहले मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया गया है? दोस्तों जो प्रत्यूष आपका कंप्यूटर है, इसका उपयोग आपका हुआ है मौसम के पुनर्मान के लिए होता है। मौसम का पुनर्नुमान अर्थात पता लगाने के लिए होता है। भारत का दूसरा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर आपका है और प्रत्यूष को दुनिया में 500 कंप्यूटर में 6वीं रैंक आपकी प्राप्त हुई थी, दोस्तों याद रखिएगा। वहीं पर जापान में जो आपका फुवाकुक था उसको भी स्थान मिला था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाया गया है आपका इंटेल कारपोरेशन के द्वारा, इंटेल के माध्यम से। अगला दिया गया है निम्न में से कौन से संभाव्य स्वीकृति नहीं है? कौन से संभाव्य स्वीकृति नहीं है? यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका ए हो जाएगा ओमेगा ऑटोमेशन। ठीक है, ओमेगा ऑटोमेशन ऑप्शन बनेगा आपका, ए नंबर है। अगला दिया गया है निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एआई मतलब आर्टिफिशियल डेवलपमेंट से संबंधित है? तो यहाँ पर 70 नंबर का ऑप्शन बनेगा ये जो प्रोलाग आपका लैंग्वेज है ना, प्रोलाग लैंग्वेज है, ये आपके किसी एआई डेवलपमेंट से संबंधित आपका है। यहाँ पर अगला दिया गया है कंप्यूटर में एआई का अर्थ होता क्या है? तो इसका अर्थ होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट ऑफ थिंग्स की विशेषता है? इंटरनेट थिंग्स ऑफ की जो विशेषता है यहाँ पर 72 नंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंटरनेट थिंग्स है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स 72 नंबर में देखिएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका दिया है कनेक्टिविटी, आप कहेंगे सही है। डायनेमिक एंड सेल्फ एडॉप्टिंग ये भी दिया है, स्केबिलिटी दिया है, अर्थात यहाँ पर सभी विकल्प आपके सही हैं, सी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कंप्यूटर क्षेत्र में LIFO का पूर्ण रूप क्या होता है? LIFO का पूर्ण रूप पूछा गया है। तो भैया इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? 73 का ऑप्शन जो बनेगा वो राइट हो जाएगा, सी नंबर है। ये होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसका आंसर है राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रिंटिंग से पहले पेज का पुनरावलोकन है ना या प्रीव्यू करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग करेंगे? जब आप जाते हैं एडमिट कार्ड निकलवाने तो यहाँ पर देखो पेज, कई पेज आते हैं और कौन सा पेज निकलवाना है ना, उसके लिए पहले प्रीव्यू देख लेते हैं, प्रीव्यू पूरा देख लेते हैं। तो ये जो शॉर्टकट कुंजी होती है ये कौन सी होती है, इसे बोलते हैं क्या? तो ये होता है Ctrl+F2 दाब दीजिए, ये प्रीव्यू आपकी विंडो में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है? निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है? 75 नंबर में। तो याद रखिएगा यहाँ पर होता है लाइन स्पेसिंग। क्या होता है? लाइन स्पेसिंग अर्थात पंक्ति अंतराल, ये होता है, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर है। अगला दिया गया है कह रहा है निम्न में से कौन सा बुनियादी रूप से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की विशेषता नहीं है? 76 नंबर में। तो दोस्तों ऑप्शन आपका हो जाएगा कैपिटलाइज, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है MS वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित में से के लिए किया जाता है? याद रखिए MS वर्ड का प्रयोग जो आपका है किसके लिए होता है? तो ये ऑप्शन होता है सी नंबर, विभिन्न प्रलेख तैयार करना अर्थात प्रिपेयरिंग द वेरियस डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर आंसर आपका सही बनेगा। अगला है स्प्रेडशीट प्रयोग करने से लाभ यह है, क्या लाभ है? स्प्रेडशीट का लाभ अगर हम उपयोग करते हैं तो लाभ होता है कि भैया गणनाएं स्वतः ही की जा सकती हैं, डाटा में परिवर्तन होने पर गणनाएं स्वतः ही अद्यत होती हैं, अधिक लचीलापन होता है, मतलब ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला है इंटरनेट एक्सप्लोरर कब लॉन्च किया गया था? 79 दिया है और 79 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा 1995, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला है लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और 80 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर है। ये ओपन सोर्स आपका है, अर्थात लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, जिसे जनरल पब्लिक लाइसेंस के रूप में जारी किया गया है। चलिए तो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।